नमस्कार फ्रेंड्स, इडुसाला में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग रुक्मणी पब्लिकेशन का, जिसको प्लेटफॉर्म भी कहते हैं, इसका प्रैक्टिस सेट देखेंगे। ये प्राथमिक शिक्षक के लिए है, कक्षा 1 से 5 तक के लिए। फ्रेंड्स, इसके जो 20 सेट दिए हुए हैं ये सारे कंप्लीट कराए जा चुके हैं। एक मास्टर वीडियो के फॉर्म में आपको दिया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग विज्ञान एवं पर्यावरण के जो 1000 प्लस MCQs हैं उसको कंप्लीट करेंगे। ये EVS है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आप जानते ही हैं। और प्लेटफॉर्म वैसे भी बहुत बेहतरीन प्रस्तुति देता है, ये सब हमें बताने की जरूरत नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हाँ फ्रेंड्स, एक बात और ध्यान रखिएगा, इडुसाला का जो बैकअप चैनल है जिसका नाम है लेट्स डन, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्योंकि इसकी सारी जो पार्ट वाइज वीडियो हैं वो उसी पे दी जा रही हैं, आगे भी हमारी आपकी कनेक्टिविटी बनी रहे इसके लिए भी आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है और वहाँ से भी आप जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण और विज्ञान का पहला प्रश्न देखते हैं। ये जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? फसल कहा जाता है। राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं? किसमें? फलीदार फसल। ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल कौन सी है? कौन सी है? जायद की फसल। कौन सा जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है? कौन सा है? शहद। इनमें से कौन सा रेशेदार फसल है? यानी कौन सी फसल रेशेदार फसल है? कपास। फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये क्या पड़ता है? उर्वरता बढ़ जाती है। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? जुताई। दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? थ्रेसिंग। थ्रेसरिंग कहते हैं ना। इनमें कौन सा खरपतवार का उदाहरण है? गाजर घास। इनमें से खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है? कौन सा है इनमें? सोयाबीन। फसल से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? दौनी। ऋतु के आधार पर निम्न में से कौन सी फसल सबसे कम प्रचलित है? सबसे कम प्रचलित मिश्रित फसल। शैल कण व ह्यूमस के मिश्रण को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? बजरी। देखिए, यहाँ पे दौनी आप लोग हो सकता है अगर जो भी गांव से बिलोंग करते होंगे या जिनके यहाँ खेती बाड़ी होती तो आप लोग दौनी समझते होते। पहले बैल से होती थी, ठीक है। अब तो ज़्यादातर थ्रेसरिंग ही की जाती है। ज़्यादातर फसलों को अब अनेक प्रकार के थ्रेसर आ गए हैं जिनमें कई तरह के उपकरण लगे होते हैं जो भूसा अलग अनाज अलग कर देते हैं। पहले बैल होता था, उसको जो है इस तरह राउंड शेप में रखा जाता था और उसके बाद इस पर जो है बैल से चारों तरफ से करके उसकी दौनी की जाती थी। कुतरने में सहायता करने वाले दांत निम्न में से हैं। कुतरने में सहायता करने वाले दांत निम्न में से हैं। कौन से हैं? ये कृंतक कहे जाते हैं। यहाँ पर ये हो गया 13वां की, मैंने छोड़ा तो नहीं। हाँ, बजरी 13वां का उत्तर है, ठीक है। निम्न विकल्पों में कौन फलदार फसल है? कौन सी फलदार है? नींबू, ठीक है। निम्न विकल्पों में कौन सिंचाई के लिए जल स्रोत नहीं है? सिंचाई के लिए जल स्रोत नहीं है। कौन सा नहीं है? साइफन। 1 लीटर जल का जिसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो तथा 1 लीटर जल जिसका तापमान 40 डिग्री सेल्सियस हो को आपस में मिला दें तो पूरे जल का तापमान कितना होगा? कितना होगा? 10 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में। वर्मी कंपोस्ट में क्या प्रयोग में आता है? क्या प्रयोग में आता है? केचुआ। वे पदार्थ जो अपने में से ऊष्मा को आसानी से गुजरने देते हैं क्या कहलाते हैं? चालक। मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाले एक सामान्य रोग कौन सा है? कौन सा है? टाइफाइड। डेंगू परजीवी का वाहक निम्न में से कौन है? डेंगू परजीवी का वाहक मादा एडीज मच्छर है। मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाले एक सामान्य रोग कौन है? कौन है? पोलियो। मलेरिया रोग किस जीव के काटने से होता है? मच्छर। अब कॉलम 1 को कॉलम 2 से यहाँ पे मिलान करवाना है, तो चलिए मिलान करवा दिया जाए। यहाँ पे इनका तो गहरे रंग के कपड़े पसंद करते हैं। गहरे रंग के कपड़े पसंद करते हैं सर्दियों में, ठीक है। और क्यों पसंद करते हैं अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए प्लीज़, ठीक है। समुद्री समीर बहने का समय होता है दिन। हल्के रंग के कपड़े पहनने का समय होता है गर्मियों में। थल समीर चलने का समय होता है रात में। तो गर्मियों में ये जो विकल्प है गर्मियों सर्दियों का, तो इसका आप बता सकते हो जो डार्क कलर होता है यानी कि जो गहरा रंग होता है वो क्या करता है?
सूर्य से आने वाली किरणों को क्या करेगा, वह एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका शरीर गर्म हो जाएगा, आपने जो गहरे रंग का कपड़ा पहना है। और अगर हल्के रंग का है तो क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं किरणें, उस पर से कम एब्जॉर्ब होता है, जिससे आपको कम गर्मी लगेगी। और इसी तरह से जो है ये समीर बहने का जो है समुद्री और थल समीर है। अगर आप डिटेल में वीडियो चाहते हैं ज्योग्राफी, कमेंट करके बताइए, हम डिटेल में इसको पढ़ाएंगे कायदे से आपको। निम्न में से किस पौधे के पत्तों के रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है? तो किसका किया जाता है डेंगू के उपचार में? गिलोय का किया जाता है। सिनकोना का मलेरिया में किया जाता है, सिनकोना छाल का प्रयोग, ठीक है, कुनैन की गोली बनाने के लिए। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किस पहले प्रतिजैविक की खोज की थी? किसकी की थी? पेंसिलिन की। निम्न में कौन प्रतिजैविक के उदाहरण हैं? कौन प्रतिजैविक के उदाहरण? पेंसिलिन। पैकेंटोथैलियो में आने वाले पैकेट के देखिए, पैकेट थैलियों में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है? जो पैकेट में दूध आता है थैलियों में, उनको बचाने के लिए क्या किया जाता है? कौन सा उपचार किया जाता है? पाश्चुरीकरण किया जाता है उनका, ठीक है, जर्म नष्ट किए जाते हैं। सूक्ष्म जीव के उदाहरण निम्न में से कौन है? कौन है? कवक भी हैं, विषाणु भी हैं, जीवाणु भी हैं। सूक्ष्म जीव क्या है? क्या है सूक्ष्म जीव? जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। अब अगर आपको परिभाषा पता है सूक्ष्म जीवों की तो विकल्प में कुछ भी डाल दें, आप आसानी से पता कर सकते हैं। किस सूक्ष्म जीव में सजीव व निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं? दोनों के गुण किसमें पाए जाते हैं? शैवाल में। निम्न में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है? कौन सा जल में घुलनशील नहीं? विटामिन ए। सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं? सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं? 4। निम्न में से एक कोशिकीय जीव है, कौन सा है? अमीबा। कवक क्या है? कवक क्या है? उपरोक्त सभी बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यानी कि बहुकोशिकीय भी एक प्रकार के पौधे और सूक्ष्म जीव भी। गाय में खुरपका मुखपका रोग किससे होता है? किससे होता है? वायरस के द्वारा। जीवाणु किस प्रकार के जीव होते हैं? किस प्रकार के? एक कोशिकीय जीव, सूक्ष्म जीव, सर्वत्र पाए जाने वाले जीव। जीवाणु तो ज़्यादातर हर जगह ही पाए जाते हैं। मजबूत रेसे जिनका उपयोग पैरासूट और चट्टान पर चढ़ने हेतु रस्सी बनाने में किया जाता है, कौन है? कौन है? नायलॉन। निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक है? कौन है? सेल्यूलोज प्राकृतिक बहुलक है यहाँ पे, ठीक है। सेल्यूलोज के साथ साथ रेशम, ऊन, डीएनए, प्रोटीन और रबर, ये सब प्राकृतिक बहुलक में आते हैं। पॉलीथीन किस प्रकार का प्लास्टिक है? पॉलीथीन थर्मोप्लास्टिक है। सेल्यूलोज का शुद्ध रूप क्या है? सेल्यूलोज का शुद्ध रूप क्या है? कागज। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ध्यान रखिएगा, फ़ारेनहाइट नहीं, वह 98 फ़ारेनहाइट होता है सामान्य फ़ारेनहाइट में। टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है टेफ्लॉन। बेकेलाइट क्या है? बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। उच्च अणुभार वाले बहुलक को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उच्च अणुभार वाले बहुलक को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? प्लास्टिक। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाता है, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? जैव निम्नीकरण। रेयान किस प्रकार का रेशा है? किस प्रकार का है? संश्लेषित। कपड़े किस प्रकार से प्राप्त होते हैं? किस प्रकार? कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों से। निम्नलिखित में कौन थर्मोप्लास्टिक नहीं है? थर्मोप्लास्टिक निम्न में से कौन सा नहीं है? तो यह बेकेलाइट जो है, जो बेकलाइट है, थर्मोप्लास्टिक नहीं है। रेशे कितने प्रकार के होते हैं? रेशे 2 प्रकार के होते हैं। कृत्रिम रेशम किस प्रकार बनाया जाता है? सेल्यूलोज से। कल कारखानों में निर्मित रेशों को क्या कहते हैं? मानव निर्मित और संश्लेषित रेशे। निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक रेशा है? प्राकृतिक रेशा है, कौन सा है? ऊन। अभी मैंने बताया कुछ देर पहले। संश्लेषित रेशे छोटी इकाइयों से बने होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है उन्हें? एकलक। स्पिनरेट मशीन निम्न में से किस कार्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है? किस कार्य के लिए? धागा बनाने के लिए। कपास एक बहुलक है, यह किससे निर्मित होता है? किससे निर्मित होता है? सेल्यूलोज से। निम्न में कौन सा मानव निर्मित रेशा है? कौन सा है? तो रेयान है। निम्न में सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन है? सबसे अधिक पोटेशियम। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर सीट में परिवर्तित किया जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है? अधात वर्धनीयता।
निम्नांकित में कौन सा धातु नहीं है? कौन सा धातु नहीं? सल्फर। धातुओं को किस गुण के कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं? किस कारण? लचीलापन या तन्यता के कारण। निम्नांकित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? किसको? सोडियम को। सबसे अधिक सक्रिय धातु है? कौन सी है सबसे अधिक सक्रिय धातु? निम्न में से फास्फोरस। निम्न में से कौन सा धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है? पारा। एक उच्च अधातुवर्ध धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है? एल्यूमिनियम। रोटी वगैरह आप लोग ऐसा पैक कराते होंगे, हो सकता है होटल में, जो फॉइल जो है पेपर होता है। इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है? किसका? सोडियम के। किस अधातु में चमक पाई जाती है? किसके साथ? आयोडीन। वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है? विद्युत नहीं, विद्युत होगा। कौन सा है? ग्रेफाइट। कॉपर का बर्तन की सतह पर जमा हुआ हरा पदार्थ क्या होता है? क्या होता है वह? कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। निम्न में से किसको पीट कर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? किसे? जिंक को। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? क्या होती है वह? क्षारकीय होती है। फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? कहाँ रखा जाता है? जल में। फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? जल में। ऊष्मा के स्रोत और गर्म वस्तु के बीच बिना किसी संपर्क के ऊष्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? विकिरण। काला सोना किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम को। घरेलू ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है घरेलू ईंधन के रूप में? एलपीजी का। आप लोगों के घरों में भी आता होगा, न्यूज में आप सुनते होंगे एलपीजी महंगी। जीवाश्म ईंधन के जलने से कौन सा प्रदूषण होता है? कौन सा प्रदूषण होता है? वायु प्रदूषण। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन से हैं? कौन से हैं? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। कोयला को बनाने में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? लाखों वर्ष। एक गहरे रंग का अप्रिय गंध वाला पदार्थ निम्न में से कौन सा है? पेट्रोलियम। निम्न में कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है? कौन सा है? कोयला। इनमें से कौन सा संसाधन क्षय होने वाला नहीं है? कौन सा है यह? इसमें वायु। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? कौन सी होती है? मीथेन होती है। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग किया जाता है? कौन सा किया जाता है? बिटुमेन। वे पदार्थ जो जल कर ऊर्जा प्रदान करते हैं। वे पदार्थ जो जल कर नहीं होगा, दोनों एक में है, जल कर ऊर्जा प्रदान करते हैं बर्न होके, उसे क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? ईंधन। निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? कौन सा नहीं है? प्लास्टिक। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? जीवाश्म ईंधन जो सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से बना हो। लाल तप्त कोक पर जलवाष्प प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस का मिश्रण प्राप्त होता है। इसे क्या कहा जाता है? क्या बोला जाता है? जल गैस। समाप्त होने वाला निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन है? कौन सा है? उपरोक्त सभी। तेल में लगी आग को किस अग्निशामक द्वारा बुझाया जाता है? किसके द्वारा बुझाया जाता है? CO2 के द्वारा। निम्न दहन के लिए क्या आवश्यक है? निम्न में दहन के लिए, यानी कि जो विकल्प दिए गए हैं, इनके दहन के लिए क्या आवश्यक है? हवा। ठीक है, किसी प्रकार के दहन के लिए हवा आवश्यक। ऑक्सीजन के बिना दहन की प्रक्रिया नहीं होगी। किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है? पोषक पदार्थ क्या होगा? ऑक्सीजन। विद्युत उपकरण में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक कौन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। विद्युत उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए। निम्नांकित में कौन सा दहनशील पदार्थ है? दहनशील पदार्थ कीरोसिन। निम्न में कौन स्वतः दहन का उदाहरण है? कौन सा है? श्वेत फास्फोरस। निम्न में कौन सा अदहनशील पदार्थ है? कौन सा है? पत्थर। लकड़ी का जलना किस प्रकार के दहन का उदाहरण है? किस प्रकार के दहन का? मंद दहन। दहन की क्रिया के लिए निम्न में कौन सी शर्त आवश्यक होती है? कौन सी शर्त आवश्यक है? पदार्थ के ज्वलन की ताप की प्राप्त। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है वह? ज्वलनशील। ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक होता है। क्या होता है? किलो जूल प्रति केजी। ठीक है। मोमबत्ती की ज्वाला का मध्य भाग कैसा दिखाई देता है? कैसा दिखाई देता है? पीला। निम्न में ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन। निम्न में कौन
विस्फोटक का उदाहरण है? निम्न में कौन विस्फोटक का उदाहरण है? कौन सा है? पटाखा का दहन। निम्न में कौन अज्वलनशील पदार्थ नहीं है? कौन सा नहीं है? इनमें से सभी अज्वलनशील है। ठीक। ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं? ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं? 3। वनों को समाप्त करने को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? वनोन्मूलन। जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है तथा वे विलुप्त हो सकते हैं, क्या कहलाते हैं? संकटापन्न जंतु। भारत में कुल बाघ संरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? उनकी कुल संख्या 54। वनोन्मूलन का मुख्य कारण क्या है? इन कागज उद्योग, भवन निर्माण, सड़क निर्माण, यानी कि मांग इतनी ज्यादा है कि उनकी पूर्ति वन को विनाश करके ही हो रही है। प्राकृतिक आवास का वन्य प्राणी संरक्षण किसमें किया जाता है? इन सीटू में। वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं क्या कहलाता है? अभयारण्य कहलाता है। गर्म पिंड से ठंडे पिंड में उष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है? कहलाता है चालन। वनोन्मूलन का स्थायी हल क्या है? वनोन्मूलन का पुनर्वनारोपण है। प्रयोगशाला में तापमापी के ताप पाठ्यांक की सीमा कितनी होती है? इसमें बताना है तो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। वनोन्मूलन का प्राकृतिक कारण क्या है? क्या है प्राकृतिक कारण? दावानल और भीषण सूखा। संरक्षण का और क्या अर्थ है? संरक्षण का संरक्षण का। निम्न में भौम जल स्तर के निम्नीकरण का क्या कारण है? क्या कारण है? वनोन्मूलन। निम्न में से वनों की कटाई का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है? घरों बनाना, कारखाने निर्माण, कृषि करना, लकड़ी आदि, ये सभी कारण है। इसी वजह से तो पेड़ काटे जाते हैं। विश्व उष्मन के लिए प्रमुख उत्तरदायी गैस कौन है? CO2। वनोन्मूलन से क्या क्या होता है? क्या क्या होता है? पृथ्वी पर ताप वृद्धि और प्रदूषण के स्तर दोनों में वृद्धि होती है। कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होते हैं? केंद्रक में। एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव्य कहा जाता है। कोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? कोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? हरी पत्तियों में। निम्न में किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? लाइसोसोम को। निम्न में कौन एक कोषीय जीव है? कौन सा एक कोषीय? अमीबा। सजीव में आनुवंशिक गुणों का वाहक कौन होता है? जीन। किसे कोशिका का ऊर्जा संयंत्र माना जाता है? किसे माना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। पावर हाउस भी कहा जाता है। केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है? किसके द्वारा? सैफ्रनीन। जंतु कोशिका में क्या निम्न में नहीं पाए जाते हैं? क्या नहीं पाए जाते हैं? प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स। कोशिका कितने प्रकार की होती है? ठीक है, अगला है कोशिका कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। पौधों की कोशिकाओं का हरा रंग किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? क्लोरोप्लास्ट। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो इनमें कोशिका भित्ति। कोशिका का खोज कब हुआ? कोशिका का खोज 1665 में हुआ। जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई कौन है? कोशिका। बर्फ में लकड़ी का चम्मच डाला जाए तो क्या होगा? कुचालक होने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। नर मादा युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं? युग्मनज। आंतरिक निषेचन कहाँ होता है? आंतरिक निषेचन मादा के शरीर में होता है। मादा युग्मजनक और नर युग्मनज के संयोजन की विधि क्या कहलाती है? निषेचन। वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म न देकर अंडे देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? अंडप्रजक। नए युग्मज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है? 1। जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? उन्हें जरायुज कहा जाता है। अलैंगिक विखंडन द्वारा जनन निम्न में से किसमें होता है? पैरामीशियम। हाइड्रा में जनन की विधि क्या होती है? हाइड्रा में जनन की विधि मुकुलन होती है। अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है? द्विविभाजन के द्वारा। बाह्य निषेचन कहाँ होता है? बाह्य निषेचन मादा के शरीर के बाहर होता है। मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठती है?
क्यों बैठती है? ऊष्मायन के लिए। निम्न में से किस थर्मामीटर में पारा होता है? किसमें होता है? ए और बी दोनों, यानी कि क्लिनिकल थर्मामीटर और प्रयोगशाला थर्मामीटर दोनों में। अलैंगिक जनन की विधि निम्न में से कौन है? अलैंगिक जनन की विधि मुकुलन भी है, बीजाणु द्वारा भी है और द्विखंडन भी है। निम्न में किसके मुकुलन द्वारा जनन होता है? किसमें? मुकुलन द्वारा ईस्ट और हाइड्रा में। मनुष्य में मादा युग्मक का क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अंडाणु। इनमें से कौन से परिवर्तन यौनारंभ के दौरान नहीं होते हैं? कौन से नहीं होते हैं? रजो निवृत्ति। यौनारंभ के प्रारंभ के साथ ही पौरुष हार्मोन स्रावित होता है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। निम्न में कौन सा गुणसूत्र शिशु का लिंग नर के रूप में निर्धारित करता है? XY। लड़कों के गले में उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? एडम्स एप्पल या कंठमणि। मनुष्य की कोशिका के केंद्रक में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़े। पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में एड्स कैसे फैल सकता है? खून चढ़ाने से। निम्न में कौन मादा जनन हार्मोन है? कौन है? एस्ट्रोजन। जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार कोशिका की संरचना को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गुणसूत्र। किशोरावस्था की उम्र क्या है? किशोरावस्था की उम्र 11 से 19 वर्ष होती है। स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि है, क्या है? 28 दिन। कितने उम्र तक शैशवावस्था कहा जाता है? कितने उम्र तक के? 0 से 4 वर्ष। निम्न में कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है? रोटी, दाल, सब्जियां। शरीर में होने वाले परिवर्तन किस प्रक्रिया का एक भाग हैं? किस प्रक्रिया का? वृद्धि का। वृद्धि क्या है? प्राकृतिक प्रक्रम। किस अवस्था में मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं? किसमें अनेक परिवर्तन आते हैं? किशोर अवस्था में। उस राशि का नाम बताएं जिसका मात्रक न्यूटन है। बल का। निम्नांकित बलों में कौन सा संपर्कित बल है? संपर्कित बल घर्षण बल। कुएं से पानी खींचना कैसा बल है? कुएं से पानी खींचना कैसा बल है? कैसा बल है? अभिकर्षण बल। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु पर अपनी ओर आकर्षित करती है, प्रत्येक वस्तु को। इस आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? गुरुत्व बल। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? दाब। दरवाजे को धक्का देने पर कैसा बल लगता है? कैसा? अपकर्षण। शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए बल उत्तरदायी है। कौन सा? स्थिर वैद्युत बल। बल का कौन मात्रक है? कौन मात्रक है? न्यूटन। निम्न में कौन दाब का मात्रक है? कौन है? पास्कल और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर दोनों। बैलों द्वारा गाड़ी को खींचना किस बल का उदाहरण है? किस बल का उदाहरण है? पेशीय बल। कोई भी वस्तु किस बल के कारण पृथ्वी पर गिर जाती है? गुरुत्वाकर्षण। बल क्या होता है? बल परिमाण और दिशा दोनों होता है इसमें, ठीक है, सदिश होता है। बल के कौन कौन से रूप होते हैं? अभिकर्षण और अपकर्षण। भार का मात्रक कौन है? भार का मात्रक न्यूटन है। बल का प्रयोग किस में परिवर्तन लाने में किया जाता है? किस में परिवर्तन लाने में किया जाता है? किस में किया जाता है? तो यह क्रिया, ये भी वस्तु की गति में भी और कार्य में भी। तरल घर्षण को कम करने की सही आकृति है। कौन सी सही आकृति होगी? वृत्तीय। जिस द्रव के उपयोग से घर्षण कम होता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? स्नेहक कहा जाता है। स्नेहक ग्रीस। घर्षण हमेशा क्या होता है? क्या होता है? कुछ मामलों में हानिकारक, कुछ मामलों में लाभदायक। घर्षण बल को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? लोटनिक। घर्षण से क्या उत्पन्न होती है? क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा। टायर के तलियों की गोटी क्या होती है? तलियों की गोटी क्या करती है? तलियों में जो गोटी बनी होती है क्या करती है? वो घर्षण को बढ़ाती है। तैलीय सतह से क्या होता है? क्या होता है? घर्षण कम होगा। बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे, क्योंकि इससे क्या होता है? इससे घर्षण कम होगा। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है? कम होता है। कौन से वाहनों से टायर खांचेदार होते हैं? बुलडोजरों से। किस बल के कारण फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद कुछ समय बाद अपने आप रुक जाती है?
घर्षण बल के द्वारा। घर्षण के कारण कौन सी वस्तुएं घिस जाती हैं? घर्षण के कारण कौन सी वस्तुएं घिस जाती हैं? उपरोक्त सभी, बॉल, पेंच, जूतों के सोल। तरल में कौन गति कर सकता है? मछलियां और पक्षी। घर्षण बल किस पर निर्भर करता है? वस्तु की आकृति और तरल की प्रकृति। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति प्रतिरोध को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लोटनिक घर्षण। जब एक दूसरे के संपर्क में आए हुए पृष्ठ सापेक्ष गति करें या गति करने की प्रवृत्ति रखें तो घर्षण बल क्या होते हैं? क्या होते हैं? इस पर निर्भर नहीं करता कि वस्तुएं ठोस, द्रव या गैसीय हैं। यदि हम दरवाजों के कब्जों पर तेल लगा दें तो घर्षण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा घर्षण पे? घर्षण कम हो जाएगा। ध्वनि संचरित हो सकती है। ध्वनि संचरित ठोस, द्रव, गैसों में। अप्रिय ध्वनि को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? शोर। आवर्त काल का मात्रक कौन है? कौन है? यस या सेकंड। इनमें से किसकी आवाज की आवृत्ति सबसे अधिक है? सबसे अधिक आवृत्ति की इसमें आवृत्ति किसकी है? तो इसमें है छोटे बच्ची की। पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? कितनी होगी? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। हमें कोई ध्वनि सुनाई देती है, इसका कारण है, क्या कारण है? कंपन। मानव के कानों के लिए श्रव्यता परास है, कितनी है? 20 से 20,000 हर्ट्ज। अश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी है? अश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम है। कंपन आयाम का यसाई मात्रक होता है, क्या होगा? मीटर। आवृत्ति का मात्रक है, आवृत्ति का क्या मात्रक होता है? सभी होते हैं इसमें आवृत्ति के मात्रक। फ्रेक्शनल भी है, प्रति सेकंड में, हर्ट्ज भी है। ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? किस पर? आयाम पर। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, कैसी होती है? अनुदैर्ध्य। मनुष्य पर पराश्रव्य तरंगों का क्या प्रभाव होता है? क्या प्रभाव? नहीं सुनी जा सकती। शिकारी परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का उपयोग करते हैं? किसका करते हैं? प्रतिध्वनि का निर्धारण। चंद्रमा पर धरातल से दूर क्यों विस्फोट सुनाई नहीं देता? क्योंकि वायुमंडल की अनुपस्थिति है वहां पे। जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है। जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है। यह क्या संकेत करता है? क्या करता है? विद्युत धारा के रासायनिक परिवर्तन को, रासायनिक प्रभाव को। विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्ब में होता है? किसमें? ऊष्मीय प्रभाव। निम्नांकित में से कौन सी ऐसी धातु है जिसमें विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है? क्रोमियम। खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए लोहे के डिब्बे पर किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? किसका? टीन का। कौन सी विद्युत धारा का सुचालक है? कौन है? पीतल। साइकिल के हैंडल तथा पहियों के रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का लेपन किया जाता है? उस पर किसका किया जाता है? क्रोमियम का। निम्नांकित में कौन सा घोल विद्युत का सुचालक है? विद्युत सुचालक नींबू का रस। विद्युत धारा क्या उत्पन्न करता है? क्या उत्पन्न करता है? ऊष्मीय और चुंबकीय रासायनिक प्रभाव। इनमें से कौन सी विद्युत धारा का कुचालक है? विद्युत धारा कुचालक आसुत जल। क्लिनिकल थर्मामीटर के तापमान रीडिंग की रेंज कितनी होती है? कितनी होती है? 35 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस। बिजली मिस्त्री हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनकर क्यों काम करता है? क्यों काम करता है? और हाथ में दस्ताने लगाकर हाथ में बिजली का झटका न लगे, इसलिए वह रबड़ के दस्ताने का प्रयोग करता है। लोहे के पुल को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? यानी कि तार पर किसका लेपन किया जाता है? किसका किया जाता है? जिंक का। निम्नांकित में कौन विद्युत का कुचालक है? एबोनाइट। वह पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं, वे विद्युत के क्या कहलाते हैं? क्या कहता है? सुचालक। वे पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा में आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते हैं क्या कहलाते हैं? विद्युत के हीन चालक या कुचालक। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? 2। कांच को रेशम से रगड़ने पर रेशम पर कौन से आवेश उत्पन्न होते हैं? धन आवेश। भूकंपी तरंगों को किस यंत्र द्वारा अभिलेखित किया जाता है? भूकंप लेखी के द्वारा।
विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है? क्या होता है? आकर्षण। आकाशीय विद्युत विसर्जन को क्या कहा जाता है? तड़ित। त्वरित बिजली गिरने से सुरक्षा के लिए क्या करनी चाहिए? क्या करनी चाहिए? खुली जगह में घुटनों के बल सिर को हाथों से ढककर बैठना चाहिए। भूकंप को तीव्रता मापने वाले यंत्रों को क्या कहते हैं? भूकंप की जो तीव्रता मापी जाती है तो उसे रेक्टर पैमाना कहा जाता है। निम्नांकित में से किसे रगड़ने से आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता? तांबे की छड़ को। झारखंड की एक प्रमुख आपदा जिससे अधिक व्यक्ति प्रभावित होते हैं वह कौन सी आपदा है? तड़ित से। वहां बिजली ज्यादा गिरती है। समान आवेशों के बीच होता है, क्या होता है? प्रतिकर्षण। विद्यालयों या भवनों के ऊपर त्रिशूल आकार की धातु की पट्टी लगाई जाती है, किसके लिए? विद्युत विसर्जन से बचने के लिए, यानी कि जो बिजली गिरती है तड़ित उससे बचने के लिए। निम्नलिखित में से किस थर्मामीटर में किंक होती है? किंक होती है किसमें होती है? क्लिनिकल थर्मामीटर में। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है? धनावेशित हो जाती है तथा कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। निम्न में कौन प्रदीप्त वस्तुएं हैं? निम्न में से कौन सी हैं? सूर्य। वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है कहलाता है क्या? प्रदीप्त। निम्न में कौन अप्रदीप्त वस्तुएं हैं? दर्पण। मानव के सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, कितनी होती है न्यूनतम दूरी? 25 सेंटीमीटर। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? कितने नियम है? 2। आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को कौन नियंत्रित करता है? कौन नियंत्रित करता है? आइरिस। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है आभासी। श्वेत प्रकाश में कितने रंग प्राथमिक रंग होते हैं? कितने होते हैं? 3। आंखों के दिव्यांग व्यक्ति के लिए कौन सी लिपि लोकप्रिय है? आप जानते होंगे ब्लाइंड लोगों के लिए कौन सी? ब्रेल लिपि होती है। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरणों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आपतित किरण। किस प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है? विक्षेपण प्रक्रिया के द्वारा। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस रहता है? किस प्रकार का रहता है? उत्तल। आइरिस में स्थित छोटे छिद्र को कहते हैं? क्या कहा जाता है? पुतली। मानव नेत्र के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? रंगीन भाग को क्या कहते हैं? आइरिस कहा जाता है। परितारिका। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है सदैव। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? किस भाग पर बनता है? रेटिना। तापमान मापने के लिए कौन प्रयुक्त उपकरण है? कौन सा है? थर्मामीटर। हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? कितने ग्रह हैं? 8। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? कितनी है? 1.6 × 10⁵ प्रकाश वर्ष दूर। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह का विकल्प के अनुसार कौन है? कौन है? शुक्र है। रात्रि के समय साफ आकाश और काली रात में टूटते तारे दिखाई देते हैं, ये उल्काएं होती हैं। निम्न में कौन प्राकृतिक उपग्रह हैं? कौन प्राकृतिक? क्षुद्र ग्रह। निम्न में से कौन प्राकृतिक उपग्रह हैं? कौन से प्राकृतिक उपग्रह हैं? चंद्रमा। इनमें से कौन ग्रह नहीं है? ग्रह नहीं है सीरियस। सबसे दूर ग्रह कौन है? इनमें से सबसे दूर ग्रह कौन है? नेपच्यून। निम्न में से कौन ऊष्मा का सुचालक है? ऊष्मा का सुचालक ये सभी है, स्टील भी, लोहा भी, एल्यूमिनियम भी। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? कौन सा है? बुध। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले प्राकृतिक खगोलीय पिंड को कहते हैं? क्या कहा जाता है? उपग्रह। किस ग्रह को प्रभात तारा कहते हैं? प्रभात तारा किसे? शुक्र को कहा जाता है, भोर का तारा भी। निम्नांकित में कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है? कौन सा नहीं है सौर परिवार का? तारामंडल। निम्नांकित में कौन तारा है? कौन तारा है निम्नांकित में? सूर्य। सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है? कितना होता है? 3000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? किसमें? प्रकाश वर्ष में। सौर परिवार में चमकीला ग्रह कौन सा है? कौन सा है? शुक्र। इसीलिए इसे भोर का तारा भी कहा जाता है, सबसे ज्यादा चमकता है। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है?
कौन सा है? बृहस्पति। कौन सा ग्रह है जिसका उपग्रह नहीं है? निम्न में से कौन सा है जिसका उपग्रह नहीं है? किसका? बुध का उपग्रह नहीं है। मौसम की भविष्यवाणी, दूर संचार और सुदूर संवेदन में किसका उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? कृत्रिम उपग्रह का। पृथ्वी का एक उपग्रह कौन सा है? कौन सा है? आप सब जानते हैं, चंदा मामा, चंद्रमा। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किसे लाल ग्रह कहा जाता है? तो यहाँ पर हमारा विकल्प होगा मंगल को हम लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है। जब एक चींटी काटती है तो वह संचरित करती है। वह संचरित करती है। क्या संचरित करती है? अम्लीय तरल। कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव वृद्धि के लिए जिम्मेदार है? कौन सी है? CO2। जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? प्रदूषक। वायु प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है किसमें? इन वृक्षों पर भी, मनुष्यों पर भी और भवनों पर भी पड़ता है। पर्यावरण का अजैविक कारक कौन है? पर्यावरण का अजैविक कारक कौन है? इनमें से वायु। विश्व तापन का प्रमुख कारण है क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा। पौधों पर प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है। पौधों पर प्रभाव के लिए कौन सी उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें से कौन सा पदार्थ प्राथमिक प्रदूषक है? कार्बन डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा के प्रमुख अवयव हैं। कौन से हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। वायु किसका मिश्रण है? वायु किसका मिश्रण है? ठीक है, तो किसका है? यह गैसों का, विभिन्न प्रकार की गैसों का। वायु में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होती है? कितने प्रतिशत? 78%। वायु में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है? वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? 21%। बाकी विभिन्न और गैसें होती हैं। वायु प्रदूषकों कोहरे के संयोग से क्या बनता है? क्या बनता है? धुंध कोहरा बनता है। वायुमंडल में उपस्थित गैसों से क्रिया करके कौन से अम्ल बनाती है? कौन से अम्ल बनाती है? सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल। कौन सी गैस रुधिर में ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस रुधिर में ऑक्सीजन वाहन क्षमता को? कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैसें वैश्विक उष्णायन में अपना योगदान देती हैं? कौन सा देती हैं? उपरोक्त सभी। नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प। आई थिंक इसमें नाइट्रस ऑक्साइड नहीं होगा, लेकिन यहाँ विकल्प में आपके दिया गया है। तो जल को बचाने का हमारा मूल मंत्र कौन सा होना चाहिए? कौन सा है? पुनः उपयोग, कम उपयोग, पुनः चक्र। वायुमंडल के औसत तापमान में निरंतर वृद्धि को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? विश्व उष्णन कहा जाता है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग भी आप कहते हैं। जो जल उपयोग के योग्य नहीं होता उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अपशिष्ट जल। निम्न में कौन सा अपशिष्ट जल का स्रोत नहीं है? कौन सा नहीं है? सीवर। जीवन के लिए जल पर कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक की अवधि कौन सी है? कौन सी है? 2005 से 15। जल निकाय में प्रवेश करने से पहले जल में प्रदूषकों को हटाने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? जल की सफाई। निम्न में कौन सा मल जल की अकार्बनिक अशुद्धियों का हिस्सा है? कौन सा है? फॉस्फेट है इनमें से। घरों, कारखानों। निम्न में कौन सा मल जल की अकार्बनिक अशुद्धियों का हिस्सा है? कौन सा है? फॉस्फेट। घरों, कारखानों, उद्योगों, अन्य उपयोगकर्ताओं द्वारा छोड़े गए अपशिष्ट जल को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सीवेज। सीवेज में निहित निलंबित अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? संदूषण कहा जाता है। अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए जमीन के नीचे बड़े और छोटे पाइपों के नेटवर्क को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? सीवरेज। WWTP का कौन सा भाग बड़ी वस्तुओं जैसे चिथड़े, डंडे आदि को धारण करता है? बार स्क्रीन। उस स्क्रैपर का नाम क्या है जो अपशिष्ट जल से ठोस जैसे ठोस पदार्थों को निकालता है? किसे निकालता है? स्लज। अपशिष्ट जल से तैरने योग्य कणों को हटाने वाला उपकरण का नाम क्या है? क्या है? स्कीमर। वह पेड़ कौन है जो पानी को अत्यधिक अवशोषित करके अपशिष्ट जल उपचार में मदद करता है और वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से शुद्ध पानी को पर्यावरण में छोड़ता है? कौन सा? यूकेलिप्टस। निम्नलिखित में कौन सा अपशिष्ट जल उपचार का चरण है? उपचार का चरण है कौन सा है? इनमें से
ये सभी क्लोरीकरण भी है, क्लोरीनीकरण भी है, वातन भी है और निस्पंदन भी है। निम्नलिखित में कौन सा वनों से प्रभावित है? कौन वनों से प्रभावित है? ये सभी जानवर भी, जलवायु भी, तापमान भी। वनों के बिना इनकी प्रक्रिया सुचारू नहीं चल सकती। निम्नलिखित में कौन सा वन पौधा है? कौन सा वन पौधा है? बांस, नीम, शीशम सब। पेड़ के तने के ऊपर शाखा वाले भाग को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? सॉरी, इसको क्राउन कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा एक पेड़ का नाम नहीं है? पेड़ का नाम कौन सा नहीं है? शाही। वनों में सामान्यतः किस प्रकार के पौधे निचली परत का निर्माण करते हैं? कौन सा करते हैं? झाड़ियाँ। निम्नलिखित में सबसे छोटा जंगली जानवर कौन है? सबसे छोटा जंगली जानवर शाही। उस जीव का नाम क्या है जिस पर सभी प्राणी भोजन के लिए निर्भर रहते हैं? कौन से? पौधे। यहाँ देखिए जीव लिखा है। अपघटक मृत पौधों और जंतुओं के अवशेष किसमें होते हैं? किसमें होते हैं? ह्यूमस। हरे फेफड़े किसे कहते हैं? किसे कहा जाता है? जंगल को, क्योंकि ऑक्सीजन का स्रोत होते हैं। निम्नलिखित में से क्या हम वनों से प्राप्त कर सकते हैं? वनों से क्या प्राप्त कर सकते हैं? सभी, फाइबर भी, आश्रय भी और भोजन भी। जब हम अम्लता से पीड़ित होते हैं तो हमें क्या लेनी चाहिए? क्या लेनी चाहिए? एंटासिड। लकड़ी से प्राप्त न होने वाली वस्तु कौन सी है? निम्न में से? थर्माकोल। वन जिम्मेदार हैं, किसके लिए जिम्मेदार हैं वन? बाढ़ की स्थिति बनाने के लिए वन जिम्मेदार नहीं है, पूछा गया, माफ करिए, नहीं है। तो वन जो है बाढ़ की स्थिति बनाने के जिम्मेदार नहीं है। वनों की कटाई से क्या होता है? वनों की कटाई से क्या होता है? वर्षा में कमी आती है और भी बहुत विविध प्रकार के वातावरणीय अनियमितता देखने को मिलती है। ग्रीन हाउस गैसें क्या कार्य करती हैं? क्या कार्य? सूरज की गर्मी को ट्रैप करती हैं। पानी निम्न में से किन रूपों में पाया जाता है? किन रूपों में? द्रव में भी, ठोस में भी और गैस में भी। जल दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। हमारे शरीर में मस्तिष्क तथा हृदय में जल का कितना प्रतिशत भाग होता है? कितना प्रतिशत? 73%। निम्न में कौन सा जल स्तर के ह्रास का कारण है? कौन सा ह्रास का कारण है जल स्तर के? बढ़ती जनसंख्या, कृषि गतिविधियां, बढ़ते उद्योग, ये सभी कारण है। कृषि में हमारे यहाँ आपको अगर पता होगा तो जो भूमिगत जल है उसका सबसे ज़्यादा जो प्रयोग होता है वह कृषि कार्यों में होता है। यह एक चिंताजनक विषय भी है हम सबके लिए। निम्न में कौन जल के ठोस रूप का प्रतिनिधित्व करता है? कौन करता है? बर्फ। भूमि में जल के रिसने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या? अंतःस्यंदन। जमीन के नीचे के पानी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? भूजल। वर्षा जल संचयन के लिए पुराने समय में उपयोग किए जाने वाले बड़े कुएं जैसी संरचना को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? जोहड़। निम्न में से कौन पानी की कमी नहीं दर्शाता है? कौन पानी की कमी नहीं दर्शाता है? तो यहाँ हमारा विकल्प प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी की 3 बाल्टी। हर बूंद मायने रखती है एक नारा है, किससे संबंधित है? यह किससे संबंधित है? पानी के महत्व को। निम्नलिखित में कौन पार्श्व व्युत्क्रमण दर्शाता है? कौन पार्श्व व्युत्क्रमण? समतल दर्पण। निम्नलिखित में से किसका उपयोग साइड व्यू मिरर के रूप में किया जाता है? इसमें उत्तल दर्पण में। प्रकाश का पथ कैसा होता है? सदैव एक सरल रेखा में। लाल रंग के प्रकाश को हरा रंग से मिश्रित करने से क्या प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होता है? पीला रंग। आभासी प्रतिबिंब के प्रमुख गुण कौन से हैं? कौन से हैं? पर्दे पर नहीं बन सकता। ठीक है, आभासी होता है और पर्दे पर नहीं बन सकता। गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब यदि आभासी होता है, दर्पण कैसा होगा? कैसा होगा वह? या तो अवतल या उत्तल होगा। प्रकाश के विक्षेपण द्वारा प्राप्त प्रकाश की रंगीन पट्टी क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? स्पेक्ट्रम। हम किससे उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं? किससे प्राप्त कर सकते हैं? अवतल दर्पण या उत्तल लेंस, दोनों से। एक उत्तल लेंस की आकृति क्या होती है? केंद्र में मोटा होता है। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उसे आभासी प्रतिबिंब। कौन से उपकरण बैटरी का उपयोग करते हैं? किसका करते हैं? ट्रांजिस्टर भी, टॉर्च भी, टीवी रिमोट कंट्रोल भी। एक डिवाइस में सेलों की व्यवस्था किस प्रकार की होती है? किस प्रकार की होती है? अगल बगल और एक के बाद एक। एक विद्युत परिपथ में बल्ब तभी जलता है जब स्विच किस प्रकार रखा हो? किस प्रकार रखा? चालू स्थिति में हो।
जब स्विच ऑन स्थिति में होता है तो विद्युत परिपथ को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है? ऐसा विद्युत परिपथ बंद और पूर्ण होता है। ठीक है। बिजली के उपकरणों का उपयोग करते समय निम्नलिखित में से कौन सी सावधानियां नहीं बरतनी चाहिए? कौन सी नहीं बरतनी चाहिए? स्विच को कभी भी ऑन की स्थिति में ना रखें। बल्ब में एक पतला तार होता है जिसे क्या कहा जाता है? उसे फिलामेंट कहा जाता है। जब बल्ब फ्यूज हो जाता है तो विद्युत धारा पर परिपथ में क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है? परिपथ में प्रवाहित नहीं होता। एक चमकता हुआ बल्ब किसके कारण गर्म होता है? किसके कारण? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से। विद्युत इस्त्री निम्न में से किसका उदाहरण है? विद्युत इस्त्री किसका प्रभाव है? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा निम्न में से किस पर निर्भर करती है? किस पर? इन पर सभी पर। लंबाई पर, पदार्थ पर, मोटाई पर। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा के कारण कौन कौन से प्रभाव नहीं होते हैं? रासायनिक प्रभाव। फ्यूज के स्थान पर निम्न में से किसका उपयोग किया जा रहा है? किसका? एमसीबी का। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत परिपथों में अत्यधिक धारा का कारण नहीं है? कौन सा? स्विच ऑफ स्थिति में। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यह कैसा व्यवहार करती है? कैसा? चुंबक की तरह। फ्यूज तार आमतौर पर किसका बना होता है? किसका? टीन और सीसा का। वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को कौन सा यंत्र मापता है? कौन सा मापता है? ऑडोमीटर। एक बस 90 मिनट में 54 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बस की गति क्या होगी? क्या होगी बस की गति? 10 मीटर प्रति सेकंड। खेल गतिविधियों में समय अंतराल को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली डिवाइस को क्या कहा जाता है? स्टॉप घड़ी। यदि किसी वस्तु की गति सीधी रेखा में बदलती रहती है तो उसकी गति क्या कहलाती है? क्या कहलाएगी? असमान गति। सबसे प्रसिद्ध आवधिक गति किसकी होती है? किसकी होती है? सरल लोलक की। निम्न में से कौन सूर्य द्वारा डाली गई छाया के अध्ययन पर आधारित है? कौन? सनडायल। अंतरिक्ष रॉकेट की गति को व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त इकाई है? सबसे उपयुक्त इकाई क्या है? किलोमीटर प्रति आवर। स्वामी 30 मिनट में अपने घर से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने स्कूल तक चलकर जाता है। पहुंचने पर देखता है कि स्कूल बंद है और 10 मिनट में अपने दोस्त की गाड़ी से घर वापस आ जाता है। किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी औसत गति क्या होगी? 16 किलोमीटर प्रति घंटा। कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पौधों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बढ़ने में कम समय लगता है इन्हें। पेड़ पौधे का कौन सा भाग लैंगिक जन्म में भाग लेता है? कौन लेता है लैंगिक जन्म में भाग? फूल। शकरकंद में किसके कायिक प्रवर्धन होता है? किसमें होता है? जड़ से। आलू के पौधे की आंख क्या होती है? क्या होती है आलू के पौधे की आंख? ब्रायोफिल्म की पत्ती की कली जैसी। कायिक प्रवर्धन किसका एक प्रकार है? कायिक प्रवर्धन किसका एक प्रकार है? अलैंगिक जनन का। विभिन्न पुष्पों के अंडाशय में क्या होता है? विभिन्न पुष्पों के अंडाशय में एक से अनेक बीजांड होते हैं। ईस्ट प्रजनन किस प्रकार करते हैं? ईस्ट प्रजनन कैसे करते हैं? मुकुलन के द्वारा। कवक में प्रजनन कैसे होता है? कैसे होता है? बीजाणु निर्माण द्वारा। स्पाइरोगाइरा किस प्रकार का अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है? कैसे करता है? विखंडन के द्वारा। फर्ण में अलैंगिक प्रजनन कैसे होता है? फर्ण में बीजाणु निर्माण के द्वारा होता है। निम्नलिखित में किसमें नर युग्मक होता है? नर युग्मक किसमें होता है? ओव्यूले में। ओव्यूले। निम्न में जाइगोट किसमें विकसित होता है? जाइगोट किसमें? बीजांड में जाइगोट विकसित होता है। माफ करिए, भ्रूण में। किसमें विकसित होता है? भ्रूण में। निम्नलिखित में से किस पौधे पर उभयलिंगी फूल लगते हैं? किस पर लगते हैं उभयलिंगी फूल? तो उभयलिंगी फूल सरसों पर लगते हैं। निम्नलिखित में कौन सा स्त्री केसर का भाग होता है? स्त्री केसर का स्टिग्मा। निम्न में कौन से स्त्री केसर का भाग नहीं है? कौन सा नहीं होता है? एंथर। हमारे परिसंचरण तंत्र का पंपिंग अंग कौन होता है? कौन सा होता है? तो यह धमनी भी, सिरा भी और हृदय भी। रक्त की अवस्था क्या होती है? रक्त की अवस्था क्या होती है? द्रव, तभी तो फ्लो होगा।
ये पाइप की तरह होते हैं जो विशिष्ट कोशिकाओं के समूह से बने होते हैं। वे पदार्थों का परिवहन करते हैं और पौधों में दो तरफा यातायात बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें ऊपर उल्लिखित सुविधाओं के लिए योग्य हैं? कौन सी हैं? संवहनी ऊतक। रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं? रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। रक्त की आरबीसी में उपस्थित लाल वर्णक कौन होता है? कौन होता है लाल वर्णक? हीमोग्लोबिन। कौन सी रक्त कोशिकाएं शरीर के प्रतिरक्षी तंत्र का महत्वपूर्ण अंग हैं? कौन सी हैं? WBC। रक्त में थक्का जमने में मदद करने वाली कौन सी कोशिकाएं होती हैं? कौन सी कोशिकाएं? प्लेटलेट्स। मानव शरीर के किस अंग में पसीने की ग्रंथि नहीं होती है? कौन सी? किसमें नहीं? होठ में। कौन सी रक्त वाहिका ऑक्सीजन युक्त रक्त का प्रवाह करती है? कौन सा करती है? धमनियाँ। शिराएं किससे मिलकर हृदय में खाली हो जाती हैं? किससे? कोशिकाओं से। हृदय कहाँ स्थित होता है? कहाँ स्थित होता है? वक्ष गुहा में। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? कितने कक्ष होते हैं? 4। हृदय की गत ध्वनि को सुनने के लिए प्रयुक्त यंत्र उपकरण क्या नाम है इसका? क्या कहा जाता है? स्टेथोस्कोप कहा जाता है, जो डॉक्टर का लटकाए रहते हैं गले में, आपने देखा होगा, जिसे आला कहते हैं सामान्य भाषा में। रक्त और ऊतकों के बीच पोषक तत्वों का अवशोषण और श्वसन, गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? कैसे होता है? कोशिकाओं के द्वारा। सभी जीव छोटी सूक्ष्म इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। इन्हें क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं इन्हें? कोशिकाएं। जीवों को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? कहाँ से प्राप्त होती है जीवों को ऊर्जा? भोजन से। कोशिकीय श्वसन कहाँ से होता है? कहाँ से होता है? कोशिकाओं में होता है। दुसाला का जो बैकअप चैनल है जिसका नाम है लेट्स डन, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्योंकि इसकी सारी जो पार्ट वाइज वीडियो हैं वो उसी पे दी जा रही हैं, आगे भी हमारी आपकी कनेक्टिविटी बनी रहे, इसके लिए भी आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, यह अगला प्रश्न है हमारा। कोशिका में विभोजन के टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? कोशिकीय श्वसन कहलाती है। कोशिकीय श्वसन। सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव माइकोप्लाज्मा है। जब ऑक्सीजन के प्रयोग से ग्लूकोज का विखंडन होता है तो इसे क्या कहते हैं? इसे वायवीय श्वसन कहा जाता है। उस प्रकार के श्वसन का नाम है जिसके कारण पेशियों में ऐंठन होती है। क्या नाम है? एनारोबिक श्वसन। उस शब्द का नाम बताइए जिसका अर्थ शरीर में ऑक्सीजन से भरपूर वायु को अंदर लेना है, सांस लेना। निःश्वसन के समय कौन सी गैस बाहर निकलती है? कौन सी निकलती है? नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी। गलफड़े मछलियों की मदद किसमें करते हैं? किसमें करते हैं वे? पानी में घुली हुई ऑक्सीजन अवशोषित करने में। ईस्ट का उपयोग किसमें होता है? ईस्ट का उपयोग क्या किसमें होता है? वाइन और बियर को बनाने में और बेकरी आइटम को बनाने में भी होता है। केंचुए सांस किससे लेते हैं? केंचुए किससे सांस लेते हैं? तो ये त्वचा से सांस लेते हैं। मछलियाँ किस अंग से सांस लेती हैं? अभी पीछे हमने देखा, कौन से? गलफड़े से। कोशिकाओं में ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज से क्या प्राप्त करने में होता है? क्या प्राप्त करने में होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा। तिलचट्टे किस एक अंग का उपयोग करके सांस लेते हैं? किसका उपयोग करके सांस लेते हैं वे ट्रेकिया का उपयोग करके सांस लेते हैं। मिट्टी वह पदार्थ है जो पृथ्वी का क्या बनाती है? क्या बनाती है? सतह। निम्न में कौन सा मिट्टी के निर्माण में एक कदम है? तो क्या है? ह्यूमस का बढ़ना, चट्टानों का अपक्षय और भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट भी है। कौन सा कारक मृदा निर्माण को प्रभावित करता है? कौन सा कारक प्रभावित करता है? वनस्पति भी, जलवायु भी और सूक्ष्मजीव भी, ये सभी प्रभावित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन मृदा अपरदन नहीं करता है? कौन नहीं करता है? छत पर की गई खेती। मृदा संरक्षण उपायों का उद्देश्य मुख्य रूप से क्या होता है? क्या होता है? ऊपरी मिट्टी। किस मृदा में खनिज पाए जाते हैं? किस मृदा में पाए जाते हैं? जो है बी में।
पौधों को उगाने के लिए सबसे अच्छी ऊपरी मिट्टी कौन सी होती है? कौन सी होती है सबसे ऊपरी मिट्टी? यह दोमट मिट्टी। निम्न में से कौन एक मिट्टी का प्रकार नहीं है? कौन सा नहीं है? यूथ मिट्टी। निम्न में से किसमें सबसे छोटे आकार के मिट्टी के कण होते हैं? किसमें होते हैं? मिट्टी में। कपास अच्छी तरह से किसमें उगती है? किसमें उगती है? काली मिट्टी में। निम्नलिखित में से किसमें उचित मात्रा में ह्यूमस मौजूद होता है? किसमें होता है? ए क्षितिज में। निम्नलिखित में से कौन मृदा अपरदन को नहीं रोक सकता है? कौन नहीं रोक सकता है? वनों की कटाई अपरदन को नहीं रोक सकता है। जो वनों की कटाई अगर होगी तो कैसे रुकेगा? वृक्षारोपण से मृदा का अपरदन रुक सकता है। हमारे पेट में कौन सा अम्ल होता है? सॉरी, हमारे पेट में कौन सा अम्ल होता है? कौन सा अम्ल होता है हमारे पेट में? हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl होता है। रेतीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? रेगिस्तान में। उदासीनीकरण अभिक्रिया के उपरांत क्या प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होता है? लवण और जल। चक्रवात की चेतावनी कब जारी की जाती है? कब जारी की जाती है? 24 घंटे पहले। चक्रवात क्या होता है? चक्रवात विनाशकारी होते हैं। वायु धाराएं कैसे उत्पन्न होती हैं? कैसे उत्पन्न होती हैं वायु धाराएं? पृथ्वी पर असमान ताप के कारण। हरिकेन चक्रवात का क्या नाम है? हरिकेन चक्रवात अमेरिका नाम है। अमेरिकी महाद्वीप पर है हरिकेन चक्रवात आते हैं। यहाँ प्रश्न होना चाहिए कि हरिकेन चक्रवात कहाँ पर आते हैं? तो यहाँ पे होना चाहिए अमेरिकी महाद्वीप में आते हैं। बवंडर कहाँ पहुँचता है? कहाँ पहुँचता है? आसमान से जमीन पर। एक हिंसक बवंडर लगभग किस गति की होती है? किस गति की होती है? 300 किलोमीटर प्रति घंटा। भारत का पश्चिमी तट किस प्रकार का है? किस प्रकार? चक्रवाती तूफानों के लिए कम संवेदनशील। ज़्यादातर चक्रवाती तूफान उठते हैं वो जो है पूर्वी तट पर उठते हैं भारत के। और पूर्वी तट पे कौन सा जो है सागर है? आप बताइए कमेंट करके, सागर या महासागर है कौन सा? कौन सा विषम है निम्न में से? निम्न में कौन सा विषम है? बताना है इनमें से। तो मानसून विषम है। चक्रवात, टाइफून, तूफान ये सभी एक प्रकार से हवाएं हैं। ठीक है। आग लगने की स्थिति में फायर अलार्म आमतौर पर धुएं का पता लगा लेता है। इस तरह के अलार्म को कमरे में कहाँ रखा जाना चाहिए? छत पर रखा जाना चाहिए। चक्रवात का केंद्र किस प्रकार का होता है? चक्रवात का केंद्र किस प्रकार का होता है? शांत होता है। गर्म हवा कैसी होती है? गर्म हवा ठंडी हवा से हल्की होती है। एक कमरे में प्रवेश करने पर एक पर्दा लटका हुआ है। एक लंबा गलियारा दरवाजे के समकोण पर चलता है जो पर्दे के समानांतर है। यदि गलियारे के साथ तेज हवा चलती है तो पर्दा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? कमरे के बाहर धकेल दिया जाता है। हवा की गति में वृद्धि क्या करती है? हवा की गति में वृद्धि क्या करती है? वृद्धि क्या करती है? वायु दाब को कम करती है। वायु के क्या कार्य हैं? क्या कार्य है वायु के? जलाने में सहायक, दाब डालती, ताप नियंत्रण आदि। निम्नलिखित में कौन सी जलवायु केरल में पाई जाती है? केरल में कौन सी पाई जाती है? बहुत गर्म और गीला। दिन का अधिकतम तापमान आमतौर पर होता है कैसा होता है? दोपहर में जो है दिन का तापमान, अधिकतम तापमान आमतौर पे कब होता है? तो अधिकतम कब होगा? सामान्यतया दोपहर में। रेगिस्तान में रातें अधिक ठंडी होती हैं। बालू तेजी से ठंडा हो जाता है इसलिए। किसी स्थान विशेष पर दीर्घकालिक औसत तापमान और वर्षा का वार्षिक रिकॉर्ड क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? वह जलवायु चार्ट। मौसम के तत्व कौन है? कौन है मौसम के तत्व? आर्द्रता, तापमान, वर्षा आदि ये सभी मौसम के तत्व। मौसम की भविष्यवाणी से क्या मदद मिलती है? क्या मदद मिलती है? खराब मौसम की तैयारी में, दैनिक गतिविधियों की योजना बनाने में, खेती की योजना बनाने में, अर्थात सभी की। किसी स्थान की आर्द्रता से क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है? वायु में जलवाष्प की मात्रा से। पेंगुइन कहाँ रहने के लिए अनुकूलित हैं? पेंगुइन कहाँ रहने के लिए अनुकूलित हैं? तो ये जो है ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित है। भारत के निम्नलिखित में से किस भाग की जलवायु गर्म और शुष्क है? कहाँ की है? राजस्थान की। निम्नलिखित में कौन सा
कथन पेंगुइन के लिए गलत है? पेंगुइन के लिए गलत कथन इनमें से कौन सा है? तो यह है, वे तैर नहीं सकते हैं। आमतौर पर रात्रिचर, बड़े गद्देदार पैर, कम पसीना, पानी के संरक्षण के लिए तंत्र आदि जानवरों के लिए अनुकूली विशेषताएं हैं। ये कहाँ की हैं? रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए, क्योंकि रेगिस्तान में पानी कम पाया जाता है। लंबे समय, मान लीजिए 25 वर्षों में लिया गया औसत मौसम पैटर्न क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? जलवायु। पृथ्वी पर सबसे ठंडा क्षेत्र कौन सा है? कौन सा है? ध्रुवीय क्षेत्र। ऊंट का कुबड़ किसका एक जलाशय होता है? किसका जलाशय होता है? फैटी टिश्यू का। निम्नलिखित में कौन सा दैनिक मौसम का भाग नहीं है? दैनिक मौसम का भाग दबाव। निम्नलिखित में कौन सा कथन रासायनिक अभिक्रिया के लिए गलत है? रासायनिक अभिक्रिया के लिए गर्मी की दी जा सकती है लेकिन कभी अवशोषित नहीं होती। किसी पदार्थ के आकार, रंग, अवस्था जैसे गुण क्या होते हैं? क्या होते हैं? भौतिक गुण। एक भौतिक परिवर्तन आमतौर पर क्या होता है? क्या होता है? उत्क्रमणीय। भौतिक परिवर्तन के दौरान एक पदार्थ में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? भौतिक गुणों का। लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। जंग तब लगता है जब लोहे को किसके संपर्क में लाया जाए? किसके संपर्क में? ऑक्सीजन और पानी के। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बनने वाला पदार्थ है, कौन सा है? कैल्शियम कार्बोनेट। रासायनिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण, अवकरण और जो है रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ये सभी कहा जाता है। किसी पदार्थ का जलना क्या है? किसी पदार्थ का जलना अपरिवर्तनीय परिवर्तन होता है, यानी कि उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता फिर से। लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कही जाती है? क्या कही जाती है? यह गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। कॉपर सल्फेट पाउडर के 1 ग्राम में तनु सल्फ्यूरिक एसिड की 2 बूंदें डाली गई और फिर इसे घोलने के लिए गर्म पानी की थोड़ी मात्रा डाली गई। चरण 1, ठंडा करने पर सुंदर नीले रंग के क्रिस्टल अलग अलग हो गए। चरण 2, चरण 1 तथा चरण 2 क्रमशः कौन सा परिवर्तन है इसमें? तो कौन सा है? दोनों भौतिक परिवर्तन हैं। निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन है? इनमें से कौन सा परिवर्तन है? इनमें देखा जा रहा है लकड़ी के लट्ठे को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, भौतिक परिवर्तन। निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन है? लकड़ी के लट्ठे को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? कौन सा है? बीजों का अंकुरण और पटाखे फोड़ना। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? गैस निकलती है, रंग में परिवर्तन होता है, स्वाद में परिवर्तन, ये सभी। अम्ल का स्वाद होता है। अम्ल का स्वाद क्या होता है? खट्टा। क्षार स्वाद कैसा होता है? क्षार का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। अम्लीय क्षारीय माध्यम में फेनॉल्फथेलीन सूचक के रंग क्रमशः क्या होते हैं? क्या होते हैं? रंगहीन और गुलाबी। क्षारों की प्रकृति कैसी होती है? क्षारों की प्रकृति कैसी होती है? क्षारकीय होती है। यहाँ पे सी लिखा है जबकि बी होगा ये। इनमें से किसे छूने पर साबुन जैसा महसूस होता है? किसे? क्षार को। निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक संकेतक है? कौन है? हल्दी भी, चीनी, गुलाब की पंखुड़ी और लिटमस। जल में अम्ल का विलय बनाने का सही तरीका है? कौन सा तरीका सही है? जल में अम्ल मिलाना। निम्नलिखित में कौन सा मूल प्रकृति यौगिक का है? मूल प्रकृति यौगिक का क्या है? नींबू पानी और बेकिंग सोडा। लिटमस किससे निकाला जाता है? लिटमस किससे निकाला जाता है? तो लाइकेन से। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? लाइम वाटर में। किसी रंगहीन विलय में फिनॉल्फथलीन सूचक मिलाने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। विलयन की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय या उदासीन।
उदासीनीकरण अभिक्रिया है, क्या है? रासायनिक और अनुक्रमणीय परिवर्तन है। जब सिरके के घोल की एक बूंद लिटमस पेपर पर डाली जाती है तो क्या होता है? क्या होता है? लाल हो जाता है लिटमस पेपर। नल का पानी क्या होता है? क्या होता है? स्रोत पर निर्भर होता है। एक औषधीय पौधा है, क्या है? तुलसी, पुदीना, अजवाइन, ये सभी औषधि पौधे हैं। उपरोक्त सभी। कौन सा फूल हम खाते हैं? कचनार भी खाते हैं, केला भी और ढोल की छड़ी भी। पत्तियां भोजन निर्मित करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से, क्लोरोफिल की उपस्थिति, ये सभी होंगी तभी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होगी। भट्टा एक भट्टी है जिसका उपयोग इनमें से किया जाता है। किसमें से? मिट्टी के बर्तनों को सुखाने के लिए, पकाने के लिए। मिट्टी के बर्तन किसके द्वारा बनाए जाते हैं? किसके द्वारा? पॉटर। निम्न में शतरंज के खिलाड़ी का नाम बताना है। कौन है? विश्वनाथन आनंद है। निम्न में कौन सा इंडोर गेम नहीं है? इंडोर गेम इनमें से कौन सा नहीं है? तो हॉकी जो है वो इंडोर गेम नहीं है। बाकी लूडो भी आप घर में बैठ खेल सकते हैं, शतरंज भी और कैरम भी। निम्न में पत्र कौन लाता है? डाकिया। हम अपना पत्र कहाँ पोस्ट करते हैं? डाक ऑफिस में। पिन क्या है? डाक सूचकांक संख्या होती है। कहाँ के घर पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं? कहाँ के? मनाली में भी, श्रीनगर में, असम में भी, यानी कि उपरोक्त सभी विकल्प में। भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। डल झील कहाँ स्थित है? डल झील कहाँ पर स्थित है? श्रीनगर। सेंस जो नेत्रहीनों की सबसे ज़्यादा मदद करता है, क्या? स्पर्श करें और महसूस, दोनों, ये स्पर्श, महसूस, गंध, ये सभी हैं यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कुचालक है इनमें से? कौन है? लकड़ी। समुद्र से भूमि की ओर हवा को क्या कहा जाता है? समुद्री हवा। कौन सा रंग अधिक ऊष्मा सोखता है? कौन सा अधिक सोखेगा? काला रंग। इसीलिए गर्मी के महीनों में गर्म बहुत ज़्यादा होता है। तापमान की SI इकाई है। SI इकाई क्या है? केल्विन। थर्मामीटर के बल्ब में क्या भरा जाता है? थर्मामीटर के बल्ब में भरा जाता है पारा। सर्दियों की सुबह लकड़ी की टाइल की तुलना में संगमरमर की टाइल ठंडी महसूस हो, क्योंकि संगमरमर की टाइल किस प्रकार से व्यवहार करती है? तो लकड़ी की टाइल की तुलना में ऊष्मा की सुचालक होती है। एक भिखारी ने सर्द रात में अपने आप को अखबार की कुछ परतों में लपेट लिया। क्यों? इससे उसे स्वयं को गर्म रखने में सहायता मिली। ठीक है। अखबार की परतों के बीच फंसी हवा गर्मी की कुचालक होती है। सोनू और रिया ने अपने शरीर का तापमान मापा। सोनू 98.6 फ़ारेनहाइट और रिया ने 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इस संदर्भ में मैं पहले इसके बारे में बता चुका हूं आपको। दोनों के शरीर का तापमान सामान्य है। रेशा क्या होता है? यानी कि रेशा क्या है? तो यह जंतुओं से और पौधों दोनों से प्राप्त किया जाता है। रेशम कहाँ से प्राप्त होता है? कहाँ से? ककून से। निम्नलिखित में कौन सा ऊन देने वाला प्राणी है? कौन सा? अंगोरा, भेड़, ऊंट, ये सारे। निम्नलिखित में कौन सा ऊन देने वाला प्राणी नहीं है पूछा जा रहा है। कौन सा इसमें से नहीं है? तो इसमें ऊन देने वाला प्राणी नहीं है पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, सभी ऊन देते हैं। याक की ऊन कहाँ आम है? याक की ऊन कहाँ आम है? तिब्बत में, वहाँ पे याक ज़्यादा पाले जाते हैं। पश्मीना शॉल बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऊन देने वाला जानवर उपयुक्त है? कौन सा? बकरी। भेड़ क्या है? क्या है? शाकाहारी। भारतीय भेड़ की निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल होजरी के लिए उपयुक्त है? होजरी के लिए पटनवाड़ी। स्वेटर के लिए निम्नलिखित में से किस रेशे से ऊन बनाई जाती है? किससे? लंबे फाइबर से। निम्नलिखित में किस वस्तुओं के निर्माण के लिए जानवर को नहीं मारना पड़ता है? किसके लिए नहीं मारना पड़ता? अगर ऊन निकालना होता तो क्या हम जानवर को मारते हैं? बिल्कुल नहीं मारते। तो ऊनी साल के लिए नहीं मारना पड़ता। निम्नलिखित में से कौन सा रेशम का प्रकार नहीं है? कौन सा है? मोथ रेशम। रेशम के कीड़ों की सुड़ियाँ क्या होती हैं? सुड़ियाँ क्या होती हैं रेशम कीड़ों की?
शहतूत की पत्तियां खाती हैं। रेशमी धागा किससे प्राप्त किया जाता है? किसे? कोकून से। रेशम कीट निम्न में से किससे बने रेशों का स्राव करता है? किससे बने रेशों का? प्रोटीन का। अमीबा के झूठे पैर का उपयोग किसमें किया जाता है? किसमें किया जाता है? तो भोजन ग्रहण करने और गति करने के लिए। भोजन का जटिल घटक कौन है? भोजन का जटिल घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। भोजन के जटिल घटकों को सरल पदार्थों में तोड़ना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? पाचन। मधुमक्खियों द्वारा भोजन ग्रहण करने का क्या तरीका है? क्या तरीका है? चूसना। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपने शिकार को निगल जाता है? किसको? सांप। लार में मौजूद एंजाइम किसमें पदार्थों को बदलता है? किसमें बदलता है? स्टार्च को सरल शर्करा में। हम भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? कहाँ से ग्रहण करते हैं? मुंह से। पाचन से संबंधित अंग और संबंधित ग्रंथियां एक साथ किसका निर्माण करती हैं? किसका निर्माण करती हैं? पाचन तंत्र का। पहले सेट के दांत निम्न में से किसके बीच गिरते हैं? किसके बीच गिर जाते हैं? यानी किस उम्र के बीच? 6 से 8 के बीच। शैशवावस्था के दौरान विकसित होने वाले पहले सेट के दांत क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? दूध के दांत। दूध समूह के दांत जो दूध के दांतों का स्थान लेते हैं क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं वे? स्थायी दांत कहलाते हैं। शरीर में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? अंतर्ग्रहण। दांत कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? 4। मुंह की ग्रंथियां जो लार का स्राव करती हैं क्या हैं? क्या हैं? यह हैं लार ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथि पित्त रस को एकत्रित करती है? कौन सी ग्रंथि पित्त रस को एकत्रित करती है? तो पित्ताशय। पित्त किसके पाचन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? किसमें? वसा। समय समय पर मल द्वार से मल को निकालना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? बहिर्स्राव। सेलुलोज किसका एक प्रकार है? किसका? कार्बोहाइड्रेट का। मनुष्य की आंत की उंगलियों के आकार की वृद्धि किसमें मदद करती है? किसमें मदद करती है? पचे हुए भोजन को अवशोषित करने में। कवक क्या है? कवक क्या है? मृत जीवी है। मनुष्य को क्या कहते हैं? इनमें से दिए गए विकल्पों में से मनुष्य को क्या कहते हैं? इनमें क्या कहा जाता है? विषमपोषी। मानव को भोजन किससे मिलता है? किससे मिलता है मानव को भोजन? पौधों से भी और जंतुओं से भी, दोनों तरह से। परजीवी अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? किससे प्राप्त करते हैं? पौधों से भी, कीटों से भी, जंतुओं से भी। पौधे के किस भाग को कारखाना कहते हैं? पौधे के किस भाग को कारखाना कहते हैं? तो पत्तियों को कहा जाएगा क्योंकि यही भोजन बनता है। पत्तियों में पाए जाने वाले हरे वर्णक को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? क्लोरोफिल। निम्नलिखित में से कौन सा कीटभक्षी पौधा है? कौन सा कीटभक्षी पौधा है? पिंचर प्लांट। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व है? कौन सा है पोषक तत्व? ये सब विटामिन, वसा, प्रोटीन आदि। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? स्वपोषी। सभी सजीवों के लिए क्या आवश्यक होता है? क्या आवश्यक होते हैं? क्या होते हैं? भोजन। किसकी उपस्थिति के बिना पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है? क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रयुक्त कच्चा माल कौन से हैं? कच्चा माल कौन से हैं? कौन से हैं? CO2 और पानी। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? ऊर्जा का अंतिम स्रोत सौर ऊर्जा है। निम्नलिखित में कौन सा एक स्वपोषी है? कौन सा है इसमें से? शैवाल। निम्नलिखित में कौन सा से कथन सही है? कौन सा से कथन सही है यहाँ पूछ रहे हैं। तो सभी हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है। और उसके अलावा जो हमारा सही है यहाँ, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है। पीचर प्लांट कीड़ों को क्यों पकड़ लेता है? पीचर प्लांट क्यों पकड़ लेता है? ऐसी मिट्टी में उगता है जिसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, तो उससे नाइट्रोजन वो जो है कमी पूरा करता है। ईस्ट, मशरूम और ब्रेड मोल्ड क्या है? क्या है? मृतोपजीवी। एक आवर्धक लेंस के माध्यम से एक पत्ती की निचली सतह के नीचे देखे गए कई छोटे छिद्र क्या होते हैं? क्या होते हैं? स्टोमेटा।
जब दो जीव अच्छे मित्र हों और एक साथ रहते हों, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हों, जीवों के ऐसे साहचर्य को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सहजीविता। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया है? किसने दिया? न्यूटन ने। वैज्ञानिक विधि का चरण क्या नहीं है निम्न में से? क्या नहीं है? जिज्ञासा। कौन भारतीय वैज्ञानिक हैं? कौन भारतीय वैज्ञानिक हैं? हरगोविंद खुराना। निम्न में से ओजोन परत में छिद्र का क्या कारण है? क्या कारण है? वायु प्रदूषण। वर्गीकरण क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है वर्गीकरण? वस्तुओं को व्यवस्थित रूप रखने हेतु, वस्तुओं पदार्थों के गुणों को आसानी से समझने हेतु, वस्तुओं में अंतर करने, स्पष्ट बोधगम्यता के लिए, सभी के लिए। किसी द्रव को गर्म करने पर वह किसमें बदल जाता है? किसी वस्तु को गर्म करने पर वह किसमें बदल जाता है? गैस में बदल जाता है। गैस को किसी बर्तन में रखने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? उसमें पूरी तरह फैल जाएगी। पदार्थ के निर्माण की इकाई कौन है? कौन है? परमाणु। कौन सा पदार्थ शुद्ध पदार्थ है? कौन सा पदार्थ है इसमें शुद्ध? जिसमें सभी अणु समान प्रकृति के हों। वायु क्या है? वायु क्या है? वायु समांगी मिश्रण है। बालू और लोहे की छीलन को पृथक किस प्रकार किया जा सकता है? किस प्रकार? चुंबकीय पृथक्करण द्वारा। भौतिक परिवर्तनों में क्या होता है? क्या होता है? पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता। निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यावर्तित परिवर्तन है? कौन सा है? मोम का पिघलना। ज्वालामुखी का फूटना किस प्रकार का परिवर्तन है? किस प्रकार का है? अनियमित परिवर्तन। किससे ऊन प्राप्त नहीं होते हैं? लंगूर के बाल से। क्या कृत्रिम रेशा है? क्या है? नायलॉन। निम्न में कौन कपास द्वारा निर्मित सामग्री नहीं है? कौन सी नहीं है कपास द्वारा निर्मित सामग्री? तो यह जो है बी जो है कपास द्वारा निर्मित नहीं है। एकल धागे से वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? बंधाई। निम्न कौन प्रोफैरियोटिक जीव है? कौन है? नीला हरित शैवाल। निम्न में से किसमें मेरुदंड पाई जाती है? किसमें पाई जाती है? मछली में। निम्न कौन अपुष्पी पौधे हैं? कौन अपुष्पी पौधे हैं? फर्ण। मूल रोम किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? जड़ में। ऊर्जा का पिरामिड होता है सदैव सीधा। कहाँ से लुई ब्रेल का संबंध है? कहाँ से ब्रेल का संबंध है? फ्रांस से। स्तंभ जड़ें किस पौधे में पाई जाती हैं? किसमें? बरगद में। कौन खनिज लवण नागफनी का पौधा है? नागफनी का कौन सा है? मरुस्थलीय। जलीय वातावरण में पाया जाने वाला पौधा कौन है? कौन सा है? सिंघाड़ा। भोजन का पाचन कहाँ होता है? कहाँ होता है? आहार नाल में। मानव के मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं? कितने होते हैं? 3। निम्न में कौन श्रवणेंद्रिय है? श्रवणेंद्रिय कौन सी है इनमें से? कान। निम्न में कौन द्विलिंगी जंतु है? द्विलिंगी कौन है? केचुआ। ज्वार भाटा का आना कौन सा परिवर्तन है? कौन सा है? आवर्ती परिवर्तन। आलू का सड़ना कौन सा परिवर्तन है? आलू का सड़ना अवांछनीय परिवर्तन है। दूध से दही का बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? मंद परिवर्तन है। उत्क्रमणी परिवर्तन कौन सा उदाहरण है? पानी से बर्फ बनना। वर्षा का होना कौन सा परिवर्तन है? कौन सा? अवांछनीय वांछनीय दोनों। निम्न में कौन वांछनीय परिवर्तन है? फल का पकना। अवांछनीय परिवर्तन का कौन उदाहरण है? कौन सा? दूध का फटना। श्रेय की माँ उसे आलू खरीद कर लाने को कहती है। आलू के मापन की इकाई क्या होगी? क्या होगी? किलोग्राम। सौम्या ने श्रेया से कहा कि इस साल पिछले साल की तुलना में अधिक बारिश हुई। बारिश को मापने का पैमाना क्या है? क्या है? मिलीमीटर। राजू डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने राजू को बताया कि उसे बुखार नहीं है क्योंकि उसके शरीर का तापमान कितना है जो सामान्य तापमान होता है? कितना है? कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस या 98 फ़ारेनहाइट होगा। सौम्या की गाय प्रतिदिन दूध देती है जिसे किस इकाई में मापा जाता है? लीटर में। कमल का पौधा किस प्रकार का होता है? किस प्रकार का होता है? जलीय। जामुन का वह किस प्रकार का होता है? जामुन का फल होना चाहिए। जामुन का फल किस प्रकार का होता है? या वृक्ष यहाँ होगा। किस प्रकार का? वृक्ष है जामुन। ठीक है, जामुन का वृक्ष होता है, लता झाड़ी शाख नहीं। निम्न में कौन शाख का उदाहरण है?
शाक का क्या है? शाक का उदाहरण यहाँ पे गुलाब है। पौधा जो अपने भोजन स्वयं नहीं बनाता, वे अपना भोजन दूसरे पौधे से लेते हैं, क्या कहलाते हैं? क्या? परजीवी। मगरमच्छ कैसे एक उभयचर प्राणी है? कैसे यह जल और स्थल दोनों में रहता है? मरुस्थलीय पौधे की पत्तियां किस प्रकार की होती हैं? किस प्रकार की होती हैं? पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं। मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां कांटों में क्यों बदल जाती हैं? क्यों बदलती हैं? पानी की हानि को रोकने के लिए। कौन सा मृतोपजीवी का उदाहरण है? कौन सा है? कुरमुत्ता। सूरजमुखी के फूल हमेशा सूर्य की ओर उन्मुख क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? सूर्य के प्रति, प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता के कारण। छुई मुई के पौधे को हाथ से छूने पर वह बंद हो जाता है, यह क्या दर्शाता है? संवेदनशीलता। गोंद पौधे को किस प्रकार का उत्पाद है? किस प्रकार का उत्पाद है? अपशिष्ट। पौधे के प्ररोह तंत्र में शामिल क्या नहीं होता? क्या नहीं होता? जड़। बालू वाले क्षेत्रों में भाग लेने वाला पादप अनुक्रमण कहलाता है, क्या कहलाता है? समोसियर। पुष्प का कौन सा भाग रंगहीन होता है? रंगहीन भाग कौन सा पुष्प का होता है? यह दल होता है जो रंगहीन होता है। पौधे का वह भाग जो भूमि के अंदर होता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? उसे जड़ कहा, उसे क्या कहा जाता है? तना कहा जाता है, सॉरी, हाँ माफ करिए, जड़ ही कहा जाता है। पौधे का वह भाग जो भूमि के अंदर होता है उसे क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं। कहाँ से? पौधे का वह भाग जो भूमि के ऊपर होता है वह क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? प्ररोह तंत्र। पौधे के जड़ तंत्र का क्या कार्य है? क्या कार्य है? पानी का अवशोषण करना। चना और मटर के पौधे में जड़ किस प्रकार के होते हैं? किस प्रकार की जड़ें होती हैं? मूसला होती हैं। घास में कैसी जड़ें होती हैं? घास में रेशेदार जड़ें होती हैं। वयस्क व्यक्ति में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या 32 होती है। रमी अमरूद खाने के लिए किस दांत से उसे काटेगा? अमरूद या आप ही खाएं तो किस दांत से काटेंगे? कृंतक से। स्वाद कलिका कहाँ पाई जाती है? स्वाद कलिका जीभ पर। स्वाद कलिका का क्या कार्य है? क्या कार्य होता है? स्वाद के लिए। मनुष्य के परिसंचरण तंत्र में त्वचा के ऊपर की ओर दिखाई देने वाली वाहिनी कौन सी होती है? कौन सी होती है? सिरा। धमनी का क्या कार्य है? धमनी का कार्य रक्त को हृदय के अंगों तक लाना है। सिरा के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों से लाया जाने वाला रक्त कैसा होता है? कैसा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त। पीलिया रोग का क्या कारण है? क्या कारण है? दूषित जल का व्यवहार। हमारे शरीर में संवेदी अंग का कौन सा भाग है? कौन सा? तंत्रिका तंत्र। घूमते हुए पंखे की गति कैसी होती है? कैसी? घूर्णन। घूमते हुए लट्टू की गति कैसी होती है? कैसी होती है? घूर्णन। घूमते हुए लट्टू की गति क्या होती है? घूर्णन होती है। घड़ी की सुई की गति कैसी होती है? आवर्ती। मंदिर की घंटी लटकी हुई में गति किस प्रकार की होती है? क्या होती है? दोलन गति होती है मंदिर की घंटी में। रखी हुई फुटबॉल की गतिशील बनाने के लिए उस पर क्या लगाना पड़ता है? क्या लगाना पड़ता है? बल लगाना पड़ता है। आपके स्कूल का घंटा बजा और छुट्टी हो गई। घंटों में कौन सी ऊर्जा होती है? कौन सी? ध्वनि ऊर्जा। दोनों हाथों की हथेली को एक दूसरे के ऊपर रगड़ने पर कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? ऊष्मीय ऊर्जा। चलती हुई बस में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? किस प्रकार की? गतिज ऊर्जा। श्यामा ने बल्ब जलाया, बल्ब जलने पर विद्युत ऊर्जा डॉट 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 और डॉट 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 ऊर्जा में परिवर्तित होगी। किसमें? प्रकाश एवं ऊष्मीय ऊर्जा में। देखिए दोस्तों, स्पीड अगर बहुत ज़्यादा रहती है तो यूट्यूब में सेटिंग होता है, आप ऑप्शन में जाके थोड़ी सी स्पीड अपनी घटा बढ़ा सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। तो इसमें स्पीड का होता है कि अगर स्पीड नहीं रहेगी तो मटेरियल तेज़ी से तैयार नहीं होता है, आप तक जल्दी से पहुंचने में थोड़ी असुविधा होती है। तो आप लोग इसको स्पीड घटा बढ़ा भी सकते हैं। लकड़ी के जलने पर कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? कौन सी? प्रकाश और ऊष्मीय ऊर्जा। मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां कांटों में क्यों बदल जाती हैं? क्यों बदल जाती हैं? पानी की हानि को रोकने के लिए। कारखानों और गाड़ियों से निकलने वाले धुएं के क्या कारण होता है? क्या कारण होता है? वायु प्रदूषण। गैनीमीड क्या है? गैनीमीड क्या है? प्राकृतिक उपग्रह। यदि पौधों में क्लोरोफिल न हो तो कौन सी क्रिया नहीं होगी? कौन सी क्रिया नहीं? प्रकाश संश्लेषण। पास्कल क्या है? पास्कल क्या है? दाब का मात्रक। हमें दूध कौन देता है? कौन देता है? गाय भी, बकरी भी, भैंस भी। निम्न में भार कौन उठाता है? कौन उठाता है? बैल, ऊंट, गधा सभी। बिल्ली के बच्चे को क्या कहते हैं? कीटेन। हम पानी का उपयोग किसमें करते हैं? किसमें करते हैं पानी का उपयोग? स्नान करो या पियो।
अब नृत्य में तो नहीं किया जाता ना। रिसाव वाले पाइप को बचाने के लिए किससे मरम्मत की जानी चाहिए? किससे की जानी चाहिए? वाटरप्रूफ द्वारा। हमें किससे पानी नहीं मिलता है? किससे नहीं मिलता है? पौधों से। हमें अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ मिलकर कब खाना खाते हैं? कब खाना खाते हैं? अलग अलग त्योहारों पे। कच्चा घर किससे बना होता है? किससे बना होता है? बांस और पत्ते से। संकेतों का उपयोग करने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? संकेतों के लिए लाल रंग। जब किसी चुंबक को लटकाया जाता है तो वह किस दिशा में रुकता है? किस दिशा में रुकता है? उत्तर से दक्षिण। हम किस प्रकार के कपड़ों को सर्दियों में पहनते हैं? किस प्रकार के कपड़े? कोट पैंट। कपड़ों पर किसके पैटर्न विभिन्न तरीकों से बनाए जाते हैं? किसके? नक्काशी, कढ़ाई, रंग के छाप आदि। जल वाष्प को जल में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? किसके द्वारा? संघनन के द्वारा। हमें अंडा कहाँ से मिलता है? कहाँ से मिलता है? मुर्गी से। हमें तेल कहाँ से मिलता है? तेल हमें मिलता है नारियल और नीम से। चींटियां अपने किस समझ के कारण एक पंक्ति में चलती हैं? किसके कारण? गंध के कारण। चींटियां अपने पीछे क्या छोड़ती हैं जब वे चलती हैं? तो क्या छोड़ती हैं? गंध। कुत्ते अपने क्षेत्रों को किस प्रकार चिन्हित करते हैं? पेशाब करना, भौंकना। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को किसके द्वारा खोज सकता है? एक प्रकार के गंध से। उस पक्षी का नाम क्या है जिसके सिर के सामने आंखें होती हैं? क्या? उल्लू। अजगर के सोने का समय कितना घंटा होता है? कितना? 18 घंटा। रात में बाघ कितने गुना हमसे बेहतर देख सकता है? कितने गुना? 6 गुना। हाथियों को क्यों मारा जाता है? क्यों मारा जाता है? टस्क के लिए। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा जानवर लुप्त प्राय है? निम्न में से कौन सा जानवर लुप्त प्राय है? कौन सा? हुलाक गिब्बन। हुलाक गिब्बन। हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? राष्ट्रीय पशु हमारा क्या है? तो सिंह है। नेत्रहीनों के लिए लिपि का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? लुइस ब्रेल ने। नाग गुफान डिजाइन का उपयोग किस राज्य में रंगोली कढ़ाई में किया जाता है? किसमें? गुजरात। किस नृत्य शैली में सांप की चाल जैसी हरकत होती है? किसमें होती है? कालबेलिया। बीन बजने पर कौन सा जानवर नाचता है? सांप। सांपों के जहरीले दांतों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? फेंग। सांप के काटने की दवा किससे तैयार की जाती है? सांप के जहर से। सांप किसानों के दोस्त क्यों होते हैं? सांप किसानों के दोस्त क्यों होते हैं? वे चूहे खाते हैं इसलिए। हालांकि केचुए को बोला जाता है। सरकार ने जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए कानून क्यों बनाया? क्यों बनाया कानून? अपने शरीर के अंगों को बेचना, जंगली जानवरों को पकड़ने पर रोक, शिकार पर रोक। ठीक है। तो जंगली जानवरों की सुरक्षा, क्योंकि उनके शरीर को बेचा जाता है। एक सपेरा सांपों को किस में रखता है? किस में रखता है? बांस की टोकरी में, पिटारा जिसे कहते हैं। उस संस्था का नाम क्या है जो जानवरों के कल्याण के लिए काम कर रही है? क्या नाम है उसका? पेटा। जानवरों के नैतिक उपचार वाले लोग। उल्टी और दस्त होने पर कौन सा घोल दिया जाता है? कौन सा दिया जाता है? ORS। बीमार व्यक्ति को तुरंत एनर्जी पाने के लिए क्या दिया जाता है? क्या दिया जाता है? ग्लूकोज ड्रिप। जीभ के किस भाग का स्वाद कड़वा होता है? किसका स्वाद कड़वा होता है? पीछे का। स्वाद कड़वा स्वाद वहीं से मिलता है। पाचन तंत्र की पेशी थैली क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? आमाशय। जीभ पर मौजूद छोटे उभार क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? स्वाद कलिकाएं। कौन सा पोषक तत्व हमें बीमारियों से बचाता है? विटामिन और खनिज। कौन से पोषक तत्व हमें काम करने के लिए ऊर्जा देते हैं? कौन से? वसा और कार्बोहाइड्रेट। कौन से पोषक तत्व हमारे विकास में मदद करते हैं? कौन से? प्रोटीन। काला हांडी में कई मजदूरों की मौत क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? भूख की वजह से। पेट में पाचक रसों की प्रकृति क्या होती है? क्या होती प्रकृति? अम्लीय। आंध्र में आम पद का क्या नाम है? आम पाद का नाम क्या है? क्या है? ममीदी तंद्रा। हम खाने और सब्जियों को फ्रिज में क्यों रखते हैं? उन्हें ताज़ा रखने के लिए। हमें जंक फूड क्यों नहीं खाना चाहिए? क्यों नहीं खाना चाहिए? स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते हैं। ममीदी तंद्रा को तैयार करने में कितना समय लगता है? ममीदी तंद्रा अभी पीछे आपने पढ़ा, तो कितना समय लगता है इन्हें तैयार करने में? 4 सप्ताह। हमें कैसे पता चलेगा कि खाना खराब हो गया है? कैसे? इसके स्वाद से, रंग से और गंध से। बंजर भूमि पर सबसे पहले उगने वाले पादप कौन है? कौन है? लाइकेंस। एक कीट भक्षी पौधे के नाम की पहचान करें। ठीक है। तो यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा, डायोनिया। आलू और टमाटर इसी देश से आए थे। कहाँ से? दक्षिण अमेरिका से।
बीज के सबसे बाहरी भाग का नाम क्या है? क्या है? बीज कोट। गड़ीसर झील किस राज्य में स्थित है? गड़ीसर झील राजस्थान में। निम्न में कौन पानी में नहीं चलता है? कौन पानी में नहीं चलता है? रिक्शा। खाद्य कड़ी के जीवों में उच्च खाद्य स्तरों में डीडीटी का बढ़ना हुआ जमाव कहलाता है। क्या कहलाता है? बायोमैग्निफिकेशन। वो हमें वर्षा जल संचय क्यों करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? वर्षा जल का उपयोग करने के लिए, वर्षा जल का संचयन करना, भूमिगत जल स्तर को बढ़ाना आदि, यानी कि सभी। पृथ्वी पर जल का मुख्य स्रोत है। क्या है? वर्षा। केरल की शांत घाटी किस कारण संरक्षित है? साइलेंट वैली दुर्लभ वृक्षों के लिए और विभिन्न प्रकार की प्रजातियों। पेंट किसमें घुलनशील है? किसमें घुलनशील है? मिट्टी के तेल में। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने क्या किया था? क्या किया था? दांडी मार्च किया था। उस समुद्र का नाम क्या है जिसपे हर चीज तैरती है? क्या नाम है? मृत सागर। पानी का जलवाष्प में बदलने को किसके रूप में जाना जाता है? किसके रूप में? वाष्पीकरण के रूप में। मलेरिया किसके काटने से होता है? मादा एनफिलीज मच्छर। एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? किस कमी के कारण? लोहा। निम्न में कौन सा बेमेल है? रोगी वाहन। मच्छर अंडे कहाँ देते हैं? कहाँ देते हैं? स्थिर पानी में। मच्छरों के बच्चों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है मच्छरों के बच्चों को? लार्वा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। एवरेस्ट फतह करने वाली पहली महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। पर्वतारोहण के एडवेंचर कोर्स के निदेशक कौन थे? कौन था? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सर एडमंड हिलरी। मजबूत होने के लिए और ठंड में खुद को गर्म रखने के लिए पर्वतारोहियों को क्या लेनी चाहिए? आयरन का टैबलेट, विटामिन सी और हॉट चॉकलेट, ये सभी। गोलकोंडा किला कहाँ स्थित है? कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में गोलकोंडा का किला स्थित है। गोलकोंडा का किला किसने बनवाया था? ठीक है, गोलकोंडा का किला किसने बनवाया था? किसने बनाया? कुतुब शाही राजवंश। कुतुब शाही सुल्तानों ने किस युग में शासन किया था? 1518 से 1687 तक। गोलकोंडा में कितने बुर्ज हैं? कितने बुर्ज हैं? 87। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गैगरिन थे। अंतरिक्ष मिशन पूरा करने वाली पहली महिला, भारतीय महिला कौन है? कौन है? कल्पना चावला। पृथ्वी पर सबसे कमजोर बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल। उस जगह का नाम बताएं जहां सुनीता विलियम्स काम कर रही हैं। नासा। अदालज बावड़ी कहाँ स्थित है? अदालज बावड़ी अहमदाबाद में स्थित है। रेबो क्या है? रेबो चांग पास के लिए आश्रय। लेखा क्या है? लेखा पशु आश्रय है। पश्मीना शॉल किससे बनाई जाती है? किससे? माउंट बकरी। भूकंप किसके कारण होता है? धरती का हिलने के कारण। भोजन और पानी की कमी के कारण क्या होता है? भोजन और पानी की कमी के कारण अकाल। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कहलाती है क्रस्ट। रिक्टर पैमाने पर भूकंप को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? सिस्मोग्राफ। आग जलाने के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? कौन सी? O2। हमारे दिल की धड़कन कब तेज हो जाती है? तेज चलने से। हृदय की धड़कन को सुनने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहा जाता है? प्रयुक्त संयंत्र को स्टेथोस्कोप कहा जाता है। लोग अलग अलग तरह के काम क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, खुद को खुश और संतुष्ट रखने के लिए और पैसा कमाने के लिए। भारतीय संविधान के जनक कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ट्रेनें कहाँ चलती हैं? कहाँ चलती? रेलवे ट्रैक पर। नागपाड़ा कहाँ है? नागपाड़ा मुंबई में। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी। हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है? हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी। गांव में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? खेती। नदी पर बांध क्यों बनाए जाते हैं? क्यों? सिंचाई के लिए और बिजली उत्पादन के लिए। बाढ़ नियंत्रण के लिए भी। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रसायन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है उस रसायन को? उसे उर्वरक। ऊंधिया सब्जी पकवान किस राज्य से है? ऊंधिया किससे है? गुजरात से। निम्नलिखित में कौन सा फसल उत्सव है? फसल उत्सव कौन सा है? इसमें से बिहू। वनवासी कहलाते हैं। वनवासी क्या कहलाते हैं? आदिवासी। वन अधिकार अधिनियम कानून लागू किया गया। कब लागू किया गया? 2008 में। वंशानुक्रम के नियमों की खोज किसने की थी? किसने की थी? ग्रेगर मेंडल ने। पोलियो किसके कारण होता है?
वायरस के कारण। पोलियो के संघ को प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र को। गन्ने की फैक्ट्री के पास परिवारों का कारवां कहाँ ठहरता है? कहाँ ठहरता है? ताड़ के सूखे पत्तों से बनी झोपड़ी में, सूखे नारियल के पत्तों से बनी झोपड़ी में, सूखे गन्ने के पत्तों से बनी झोपड़ी में। इन सभी में लोग अपने गांव से पलायन कब करते हैं? कब करते हैं? दिवाली के बाद, शहर के बाद, दशहरे के बाद, होली के बाद। पलायन का मतलब नौकरी पे कोई कहीं है, कहीं चला जाता है। पुलों का निर्माण क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? रेलवे लाइनों के लिए, नदी पार करने के लिए, नहर बनाने के लिए। आप जुगाड़ कहाँ देखते हैं? गुजरात में। जुगाड़, ये जुगाड़ वाला नहीं। आवास का सर्वाधिक छोटा भाग कहलाता है कहाँ? सूक्ष्म आवास। जीवी घटकों में होते हैं क्या? अपघटक, उत्पादक, उपभोक्ता, ये सभी। जो चीज़ें कच्ची और पक्का दोनों खाई जाती हैं क्या कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं? पत्ता गोभी, टमाटर, गाजर, ये सभी जो है ऐसे भी खाई जा सकती है। ऐसे एक ऐसे जानवर का नाम क्या है जिसके कान पंखे की तरह होते हैं? कौन से जानवर होते हैं? हाथी। ऐसे जानवर का नाम बताइए जिसके कान नहीं होते हैं? किसके नहीं? सांप के। किन जानवरों के शरीर पर बाल नहीं होते हैं? किसके? मेढक के। कौन सा जानवर अंडे देता है? कौन सा जानवर? छिपकली। इनमें कौन सा जानवर बच्चों को जन्म देता है? कौन सा? चमगादड़। इनमें से जो है चमगादड़ बच्चों को देता है। हाथियों के झुंड का नेता कौन होता है? हाथियों के झुंड का नेता सबसे बूढ़ी मादा। नर हाथी झुंड में कितने साल रहते हैं? नर हाथी 15 साल। हाथी के बाहरी दांत क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? दांत। वयस्क हाथी का अनुमानित वजन कितना होता है? कितना होता है? 5000 किलोग्राम। एक वयस्क हाथी एक दिन में कितना खाना खा सकता है? 300 किलोग्राम। हैजा किस प्रकार का रोग है? किस प्रकार? जीवाणु जनित रोग। बिश्नोई किस राज्य से संबंधित हैं? बिश्नोई किससे? राजस्थान। जब सैनिक पेड़ काट रहे थे तो अमृता ने क्या किया? क्या किया? उसने पेड़ों को गले लगा लिया। पेड़ हमें क्या देते हैं? पेड़ हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन, भोजन, लकड़ी, ये सभी देते हैं पेड़ हमें, इसलिए यहां पर उपरोक्त सभी। रेगिस्तान में कौन से पेड़ पाए जाते हैं? कौन से? पाम, खेजड़ी, कैक्टस आदि सभी। लीची के पेड़ किस महीने में खिलते हैं? किस महीने में? जनवरी। मधुमक्खी के घर का क्या नाम है? क्या नाम होता है? छत्ता। मधुमक्खियां अपने अंडे कब देती हैं? कब देती हैं? अक्टूबर से दिसंबर। मधुमक्खी के छत्ते में पाई जाने वाली मधुमक्खियों के नाम बताएं। क्या नाम है? रानी मधुमक्खी, नर मधुमक्खी, श्रमिक मधुमक्खी, ये सभी। निम्नलिखित में से कौन भूमि परिवहन है? भूमि परिवहन कौन है? मेट्रो रेल। वलसाड, गांधीधाम, अहमदाबाद किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में? गुजरात में। कोकीझाड़ शहर किस राज्य में स्थित है? कोझिकोड शहर किस राज्य में स्थित है? किसमें है? केरल में। ट्रेन यात्रा के दौरान टिकट की जांच कौन करता है? कौन करता है? टिकट चेकर, टीसी। मडगांव स्टेशन कहाँ स्थित है? कहाँ पे स्थित है मडगांव? गोवा। गोवा की राजधानी क्या है? गोवा की राजधानी पणजी। निम्न में कौन सी चीजें पकाकर खाई जाती हैं? कौन सी? आलू, बैगन, फूलगोभी, सभी। दक्षिण भारत में कौन से खाद्य पदार्थ खाए जाते हैं? इनमें से कौन से खाए जाते हैं? वड़ा, डोसा, इडली आदि सभी। निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार स्कूल में मनाया जाता है? स्कूल में कौन सा मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता, सभी मनाए जाते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती थी? कौन सा खेल खेलती थी? वेट लिफ्टिंग का। निम्न में कौन सी कच्ची खाई जाने वाली चीजें हैं? कौन सी खाई जाती है? इसमें टमाटर, प्याज, खीरा सभी खाए जाते हैं इसमें से। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में? उत्तराखंड में। मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से? बिहार। हमारा राष्ट्रीय फूल क्या है? क्या है राष्ट्रीय फूल? कमल। खाना पकाने के बर्तन किससे बने होते हैं? किससे बने होते हैं? इस्पात से। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। हमारी नदी कैसे गंदी हो रही है? हमारी नदी कैसे गंदी हो रही है? कूड़ा करकट फेंकना, कारखाना, रासायनिक, जानवर नहाना, ये सभी हैं उपरोक्त। और भी बहुत सारे हैं। आप लोग जागरूक छात्र हैं, आपको पता होना चाहिए चीज़ें। इटली का उपयोग किस लिए किया जाता है? इल्ली का उपयोग किस लिए किया जाता है? फलों को काटना, पेड़ों को काटना, सूखे पत्तों को काटने, इस्तेमाल के आदि के लिए। निम्न में कौन सी मिट्टी के नीचे उगने वाली सब्जियां हैं? कौन सी? आलू। प्याज की सूखी पत्तियों को काटने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सी है? कौन सी? हंसिया। मुख्य कोर के साथ उगने वाले अवांछित पौधे कौन से हैं? कौन से? खरपतवार। किसान कहाँ काम करता है? कहाँ करता है? खेत में। कौन सा स्पर्श में खुरदुरा है? गाजर। सब्जी जो फल है किससे संबंधित है? किससे? भिंडी से।
कौन सी एक पत्तेदार सब्जी है? निम्न में से कौन सी एक पत्तेदार सब्जी है? ठीक है, कौन सी है ये? पालक। हम सब्जियों को किस प्रकार से रखने के लिए उन पर पानी छिड़कते हैं जिससे कि वे ताजी बनी रहें? उस पक्षी का नाम क्या है जो अपने अंडे दूसरे पक्षियों के घोंसले में देता है? कोयल। मांस खाने वाले पक्षी कौन सा है निम्न में से? कौन सा है? पतंगबाज चील। कौन सा पक्षी पेड़ के तने में छेद कर सकता है? कठफोड़वा। इंद्रधनुष के मध्य कौन सा रंग होता है? कौन सा भी मध्य में होता है? हरा। शिकारी पक्षी कौन सा है? शिकारी पक्षी बाज। निम्न में सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। दिनों रात में देख सकने वाला पक्षी कौन है? निम्न में से कौन है? उल्लू। पानी किसके लिए आवश्यक है? पानी सभी के लिए आवश्यक है। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? कौन सा है? हमिंग बर्ड्स। किस पानी से नमक नहीं बनाया जा सकता? तालाब के पानी से। कौन सा जल जनित रोग नहीं है? कौन सा नहीं? मलेरिया। इसमें कौन से पानी में घुलनशील है? कौन है घुलनशील? चीनी। मैं पेड़ के तनों में छेद करता हूं, यह कौन सी चिड़िया है? कौन सी चिड़िया है? कौवा गौरैया दोनों ने, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में कौन से जीवित चीजें हैं? निम्न में से कौन सी? पक्षी, जानवर, पेड़ इत्यादि। किस पेड़ की एरियल जड़ें होती हैं? किसकी? बरगद की। इनमें से कौन सा फसल उत्सव है? फसल उत्सव कौन सा है? सभी। बिहू, मकर संक्रांति, ओणम आदि। बेला घर बनाने के लिए क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है? तो बेला घर बनाने के लिए बांस भी चाहिए और घास भी चाहिए। गुरुद्वारे में प्रसाद का क्या नाम है? ठीक है, तो क्या बोला जाता है? कड़ाह प्रसाद। गुरुद्वारे का आम भोज क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? लंगर, प्रसादा। आंध्र प्रदेश किस कपड़े के लिए प्रसिद्ध है? किस कपड़े के लिए? पोचमपल्ली। एक करघे में कितनी सुइयां होती हैं? एक करघे में कितनी सुइयां होती हैं? अनेक। रेत से बने पहाड़ को क्या कहा जाता है? संड्यूस। अबू धाबी की मुद्रा क्या है? दिरहम। दांत में दर्द होने पर किस मसाले का इस्तेमाल किया जाता है? लौंग। घावों को भरने के लिए किस मसाले का उपयोग किया जाता है? किसका? हल्दी। केरल में कौन से मसाले उगाए जाते हैं? ये सब, काली मिर्च, इलायची, लौंग इत्यादि। नौसैनिक जहाज पर यात्रा करने वाली और पूरी परेड की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन है? कौन है? वाहिदा प्रिज्म खान। प्रति मिनट हृदय स्पंदन की संख्या को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? पल्स रेट। निम्न में कौन सा कांच जो श्वेत रंगों को विभाजित कर 7 रंगों में दर्शाता है? इनमें से कौन है? कौन करता है ऐसा? प्रिज्म का काम ऐसा होता है, प्रिज्म ऐसा करता है। जो व्यक्ति चल नहीं सकता उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है उसे? लंगड़ा। वह कौन जानवर है जो उड़ सकता है? कौन सा? चमगादड़। निम्न में कर्कश किस जानवर की आवाज है? किसकी है आवाज कर्कश? इसमें मेढक की आवाज कर्कश है। मेरी गति धीमी और स्थिर है, मैं हमेशा रेस जीतता हूँ। किस जानवर के संबंध में यह कथन है? किसके संबंध में? कछुआ। पानी में और जमीन पर भी कौन रहता है? कौन रहता है? मेढक। मैं एक पेड़ पर उल्टा लटक जाता हूँ, कौन सा जीव है? यह चमगादड़ है। औषधि पौधा कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? आम। हमारे हाथ पर रंगीन डिजाइन बनाने के लिए किस पौधे की पत्तियों का उपयोग किया जाता है? किसका? मेहंदी के पत्तों का। इस पेड़ के फल से जूस बनाया जाता है। किस फल से? नारंगी से। इस पौधे की पत्तियों को खाया जा सकता है। किस खाया जा सकता है? पान, पुदीना, तुलसी, सबको। मैं आपका राष्ट्रीय पक्षी हूँ, मैं कौन हूँ? राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। पानी का ठोस रूप क्या हो सकता है? बर्फ। जल का स्रोत क्या नहीं है? जल का स्रोत क्या नहीं है? मांद। पानी की उस बूंद का क्या नाम है जो आप सुबह घास पर देखते हैं? ओस। पानी किसके लिए आवश्यक है? बढ़ते पेड़ के लिए, पीने के लिए, सफाई के लिए, सभी के लिए जरूरी है। हमारा पहला स्कूल कौन सा है? पहला स्कूल परिवार। पिता का भाई क्या कहलाता है? पिता का भाई चाचा जी। जब मैं अतीत के बारे में जानना चाहता हूँ तो मैं जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ? मेरे दादा दादी के पास। जानवर जो घर के अंदर नहीं रहते हैं, कौन नहीं रहता है? लोमड़ी। हम कहाँ खाना पकाते हैं? कहाँ पकाते हैं? रसोई घर में। हमें अपना घर कैसे रखना चाहिए? साफ सुथरा। मैं मरे हुए जानवर खाता हूँ, मैं कौन हूँ? कौन है? गिद्ध। 4 महीने की उम्र तक एक बच्चा केवल क्या खाता है? क्या खाता है? दूध। मेरी चोंच गुलाबी, पंख भूरे रंग के। मैं कौन सी चिड़िया हूँ?
कौन सी चिड़िया हूं? तोता। रक्त की कोशिकाएं कौन है जो रोगाणुओं को नष्ट कर देती हैं? कौन सी हैं? WBC। हम सुबह क्या खाते हैं? क्या खाते हैं? नाश्ता। जो लोग सुन और बोल नहीं सकते उनके संचार का माध्यम क्या है? क्या है? चेहरे के भावों के माध्यम से। नृत्य में हाथ और चेहरे की अभिव्यक्ति की गति क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? भाव और मुद्रा दोनों। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्म जीव है, क्या है वो? वह है लैक्टोबैसिलस। आलू में उपस्थित क्या होता है? क्या होता है आलू में उपस्थित? आलू में मंड होता है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? किसकी कमी से होता है? आयोडीन। रुक्षांश के क्या मुख्य स्रोत हैं? रुक्षांश के मुख्य स्रोत ताजे फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश का मतलब फाइबर जो होते हैं, जो फाइबर्स पाए जाते हैं। भोजन में मंड परीक्षण के दौरान टिंचर आयोडीन के हल्के घोल की कुछ बूंदें मिलाने पर खाद्य पदार्थ का रंग बदल जाता है। सी, यहाँ पे नीलाभ काला हो जाता है। यहाँ मिलान करवाना है तो चलिए देखते हैं। एक तरफ बीमारी दी हुई है और दूसरी तरफ उसके जो है विटामिन दिए हुए हैं कि इनकी कमी क्या कैसे होता है इनसे बीमारी। तो देखते हैं स्कर्वी रोग किसकी वजह से? विटामिन सी की कमी से। उसके बाद रिकेट्स विटामिन डी की कमी से। घेंघा आयोडीन की कमी से। वेरी विटामिन बी की। दृष्टिहीनता विटामिन ए। तो इसका मतलब इस बीमारी से बचना है तो ये विटामिन आपको लेना चाहिए। मानव निर्मित तंतु कौन से हैं? कौन से हैं? नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक। बिहार के निम्न किस जिले में जूट उगाया जाता है? किस में उगाया जाता है? मधेपुरा, कटिहार, सहरसा, सभी में। निम्न में कौन कोमल पदार्थ है? कौन कोमल पदार्थ है? इसमें रबर। निम्न में से किसमें चमक होती है? चमक किसमें होती है? सोना में। निम्न में कौन से पदार्थ जल के अलावा भी घोलक हो सकता है? कौन सा? केरोसिन। वह घोल जिसमें घुल्य पदार्थ की और मात्रा घुलने की क्षमता नहीं होती है, क्या कहलाता है? संतृप्त घोल कहलाता है। कैसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुएं या चीजें अस्पष्ट रूप से धुंधली दिखाई देती हैं, क्या कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं? पारदर्शी। वे पदार्थ जो पानी या अन्य तरल पदार्थों में घुल जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? घुलनशील। पदार्थों को अलग अलग करने की क्रिया में किसका उपयोग किया जाता है? किसका? चुनना, वाष्पीकरण, छन्नन, सभी का। जल में अघुलनशील एवं जल में भारी कण बर्तन के पेंदे में जम जाने की क्रिया क्या कहलाती है? थिराना। थिराने के बाद जमे हुए पदार्थ से जल या अन्य द्रव को अलग करने की क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? निथारना। जब मिश्रण बहुत कम मात्रा में हो तो इसे अलग करने की कौन सी विधि बेहतरीन होती है? चुनना। निम्न में कौन सा पदार्थ ठोस अवस्था में से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है? कौन सा? कपूर। ऊर्ध्वपातन कहते हैं इसे। बिना उबले हुए अंडे का द्रव गर्मी पाकर किसमें बदल जाता है? किसमें बदल जाता है? ठोस में। निम्न में कौन सा पदार्थ सामान्य रूप से पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? जल में। आम किस प्रकार का पौधा है? किस प्रकार का पौधा है? वृक्ष है, पौधा नहीं। पत्तियां जल को उपयोगी बनाने के लिए क्या करती हैं? पत्तियां जल को उपयोग बनाने के लिए वाष्पोत्सर्जन, भोजन बनाने में, ऑक्सीजन में, सभी के रूप में इस्तेमाल करती हैं। जल की बूंदें पत्तियों से जल वाष्प के रूप में निकलती हैं। इस क्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। फूल का नर भाग क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? पुंकेसर। फूल का मादा भाग क्या कहलाता है? जयांग। ऐसा फूल जिसमें केवल पुंकेसर होते हैं, स्त्री केसर नहीं होते, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? एकलिंगी पुष्प। ऐसा फूल जिसमें पुंकेसर, स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं, क्या कहलाता है? द्विलिंगी फूल। पूर्ण फूल के कितने भाग होते हैं? कितने होते हैं? 4। शरीर का अंग जहां से मुड़ता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? संधि या जोड़िए दोनों। शरीर की अस्थियां का ढांचा क्या कहलाता है? कंकाल तंत्र। ऊपरी जबड़े एवं खोपड़ी कपाल की संधि क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? अचल संधि। निम्न में से किस जीव की अस्थियां खोखली किंतु मजबूत होती हैं? कौन सी होती हैं ये? पक्षी। निम्न में कौन सा जीव मिट्टी खाता है? कौन सा मिट्टी खाता है? केचुआ। धारा रेखी शरीर किसका होता है? धारा रेखीय शरीर घोड़े का। हमें श्वास लेने में कहाँ कठिनाई होती है? कहाँ होती है? पर्वतीय क्षेत्रों में। घास स्थल अथवा वनों का शक्तिशाली जंतु कौन है? शेर। जलकुंभी कहाँ पाया जाता है? जल में। एएसआई मात्रक में लंबाई का क्या मात्रक है? लंबाई का मात्रक मीटर है।
अपने घर से विद्यालय जाने में 1 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। इस 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? कितने होते हैं? 1000 मीटर। गतिशील वस्तु का कौन उदाहरण नहीं है? पेड़ पर बैठी चिड़िया। आवर्ती गति का कौन उदाहरण है? कौन सा है? बजते तबलों के पृष्ठ की गति, ढोलक की गति, झूला झूलते बच्चे की गति, सभी। एक निश्चित समय में एक वस्तु जितनी दूरी तय करती है वह उस वस्तु की क्या कहलाती है? उस वस्तु की क्या कहलाती है? उसकी औसत गति। किसी भी वस्तु को देखने के लिए क्या आवश्यक है? प्रकाश। प्रकाश क्या है? प्रकाश तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग और ऊर्जा का रूप है। यह सब प्रकाश है। प्रकाश स्रोत से पहले दर्पण पर पड़ने वाली किरण क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? आपतित किरण कहलाती है। जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश में रखते हैं तो वस्तु की दूसरी ओर प्रकाश नहीं जा पाता, फलतः वस्तु अपनी तरह की काली आकृति बनाती है। इसे क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? छाया। छाया कहाँ दिखाई दे सकती है? पर्दे पर, दीवार पर, जमीन पर, हर जगह। बल्ब की कुंडली किस धातु की बनी होती है? किसकी बनी होती है? टंगस्टन। हवा क्या होता है? हवा क्या होती है? बिजली का चालक। श्वसन के लिए क्या आवश्यक होती है? श्वसन के लिए क्या आवश्यक होता है? वायु। पर्वतारोही ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते समय किस गैस सिलेंडर को अपने साथ ले जाते हैं? किसको ले जाते हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर। वायु किसका एक मिश्रण है? किसका है? जलवाष्प का, गैसों का, धूल कणों का। मोमबत्ती का जलना वायु में उपस्थित किन गैसों के कारण संभव होता है? किसके? ऑक्सीजन कारण। चूना जल में फूंकने पर इसका दुधिया रंग में बदलना किस गैस के कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। लाल मंड स्टार्च को किसमें बदलता है? किसमें बदलता है? ग्लूकोज में। पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है? कहाँ से होता है? यकृत से। वसा का पूर्णरूपेण पाचन कहाँ होता है? वसा का पूर्णरूपेण पाचन कहाँ पे होता है? छोटी आंत में। जल का अवशोषण मुख्यतः कहाँ होता है? कहाँ पे होता है? बड़ी आंत में। इनमें से कौन मौसम के घटक नहीं है? कौन नहीं है? पहाड़। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु कौन होते हैं? हाथी। ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु कौन हैं? ध्रुवीय भालू। वैसे जंतु जिनके शरीर पर बालों, फर की 2 मोटी परतें होती हैं, वे कहाँ पाए जाते हैं? ध्रुवीय क्षेत्र में। पवन दिशा सूचक का उपयोग किसमें किया जाता है? किसमें? पवन की दिशा जानने के लिए। आंधी आने पर क्या करनी चाहिए? किसी घर के अंदर छुपना चाहिए। पवन वेग मापता है। क्या मापता है? एनोमीमीटर से पवन वेग मापा जाता है। निम्न में कौन सा सरल रेखीय गति का उदाहरण है? कौन सा है? सीधे पुल पर रेलगाड़ी की गति। निम्नलिखित में कौन सा वर्तुल गति का उदाहरण है? कौन सा? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। चाल का मूल मात्रक इनमें से है? क्या है? मीटर प्रति सेकंड। कोई बस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 45 मिनट चलती है। बस द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? 45 किलोमीटर। अवशिष्ट जल क्या है? अवशिष्ट जल दूषित जल। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों का पालन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? रेशम सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन। जल धारण क्षमता सबसे अधिक किसमें होती है? किसमें होती है? चिकनी मिट्टी में। धान की फसल की सबसे उपयुक्त मिट्टी चिकनी एवं दोमट। किस प्रकार की मिट्टी में अंतःस्रवण दर सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक बलुई मिट्टी में। अंतःश्वसन के समय पसलियां किस प्रकार की होती हैं? तो ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं। श्वसन के समय पसलियों की गति किस प्रकार की होती है? किस प्रकार की? नीचे और अंदर की ओर गति करती हैं। मछली में श्वसन के लिए कौन से अंग होते हैं? गलफड़े होते हैं। श्वसन के फलस्वरूप कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। परागण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? परागण। परिपक्व होने पर भ्रूण विकसित होकर किसमें बदल जाता है? किसमें बदल जाता है? फल में। नर एवं मादा युग्मक का मिलना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? निषेचन। रक्त जंतुओं के किस भाग के द्वारा प्रवाहित होता है? रक्त वाहिनियों से। रक्त का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? हीमोग्लोबिन। रक्त की वे कोशिकाएं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स। रक्त का थक्का बनना किस कोशिका की उपस्थिति के कारण होता है? किसके कारण? प्लेटलेट्स। विश्राम की अवस्था में एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी स्पंदन होती है 72। धान की फसल किस प्रकार की है? खरीफ की फसल। चना की फसल किस प्रकार की फसल है? चना की फसल जो है रबी प्रकार की फसल है, रबी की। उर्वरक क्या है? उर्वरक क्या है?
कार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक लवण। खरपतवार हटाने को क्या कहा जाता है? निराई गुड़ाई कहते हैं। अनाज का भंडारण कैसे किया जाता है? तो धातु के पात्र, जूट के बोरों, कोठियों इत्यादि सभी से। इनमें कौन असंपर्क बल है? असंपर्क बल चुंबकीय। चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने वाला प्रक्रम किण्वन। पाव, रोटी या इडली के फूलने का क्या कारण होता है? क्या कारण होता है? किण्वन। सूक्ष्मजीव जो परपोषी में गुणन करता है क्या कहलाता है? यह विषाणु। दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्मजीव कौन है? कौन है? लैक्टोबैसिलस। धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों की प्रजातियों, उनके आपसी संबंध को क्या कहा जाता है? जैव विविधता। अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान में क्या मना है? क्या मना है निम्न में से? चारागाह, कृषि, शिकार इत्यादि सभी। निम्न में कौन से जंतु विलुप्त होते जा रहे हैं? गैंडा भी, बालू, बाघ भी, ब्लू व्हेल भी। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है निम्न में से? कौन है? डॉल्फिन। कांवर पक्षी बिहार में कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? बेगूसराय में। निम्न में से किसमें चमक पाई जाती है? किसमें चमक पाई जाती है? तो यहाँ पे ग्रेफाइट में भी और आयोडीन में भी पाई जाती है। निम्नलिखित में से किसको पीटकर चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? जिंक में। निम्नलिखित में किसको पतले तार में परिवर्तित कर सकते हैं? किसमें? सोना में। निम्नलिखित में कौन सी धातु मानव रक्त में पाई जाती है? लोहा, आयरन, हीमोग्लोबिन। निम्नलिखित में से किसको पिघलाकर नया रूप दिया जा सकता है? लोहा को। किशोरावस्था की अवधि क्या होती है? 11 वर्ष से 19 वर्ष। सीखने की सबसे अधिक क्षमता होती है किसमें? बाल्यावस्था में। टेस्टोस्टेरोन कहाँ से स्रावित होता है? कहाँ से स्रावित होता है? या वृषण ग्रंथि में। सामान्यतः ऋतुस्राव प्रारंभ होता है कहाँ, कब? 11 से 13 वर्ष की अवस्था में। बेहतर सेहत के लिए क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है? दिन में सोना, रात में जगना, कम खाना, कम सोना, खूब खाना, खूब सोना, खूब खाना, खूब नहाना। तो बेहतर सेहत के लिए इनमें क्या आवश्यक है? इनमें से कोई नहीं। यानी अति हर जगह वर्जित होती है, अति सर्वत्र वर्जयत कहा जाता है। तो इनका संतुलन आवश्यक है हर। ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार जाती है? कैसे जाती है? ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यमों से होकर जाती है। किसी कंपित वस्तु का अपनी माध्य स्थिति से दोनों ओर अधिकतम दूरी तक विस्थापन क्या कहलाता है? आयाम। निम्नलिखित में कौन सी पदार्थ की मुख्य अवस्थाएं हैं? तरल, ठोस, गैस, प्लाज्मा। किस स्थिति में पदार्थ का अंतराणविक बल अधिक मजबूत होता है? किसमें? ठोस में। निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया ठोस को गैस में परिवर्तित करती है? ऊर्ध्वपातन। निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया तरल को ठोस में परिवर्तित करती है? संलयन। प्रकृति में कितने प्रकार के मिश्रण मौजूद हैं? 2। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ घोल में बड़ी मात्रा में मौजूद है? कौन सा? विलायक। उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसके द्वारा हम हवा से विभिन्न गैसें प्राप्त कर सकते हैं। आंशिक आसवन। स्थिर अनुपात का नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? क्या है उनका नाम? प्राउस्ट। सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या है? यह किस आवर्त का तत्व है? 11 और तृतीय। मैग्नीशियम क्लोराइड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है? मैग्नीशियम क्लोराइड के बारे में 20 सही है। H2O का आणविक द्रव्यमान क्या है? क्या है? 18। थॉमसन के परमाणु मॉडल का दूसरा नाम क्या है? क्या है दूसरा नाम? तरबूज मॉडल। न्यूट्रॉन पर आवेश की मात्रा कितनी होती है? न्यूट्रॉन पर आवेश की मात्रा 0। ऑक्सीजन की संयोजकता क्या होती है? क्या होती है? तो इसकी 2 होती है। और मानव शरीर की मूल या संरचनात्मक इकाई का नाम बताइए। क्या है? कोशिका। पौधे की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? किसकी? सेल्यूलोज की। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिकाओं की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है? लाइसोसोम। पौधों में मौजूद सरल स्थायी उत्तक के बारे में निम्नलिखित में कौन सा नाम सही है? कौन सा नाम सही है? पैरेनकाइम, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पौधों में मौजूद जटिल स्थायी उत्तकों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा नाम सही है? कौन सा नाम सही है? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम से जल, फ्लोएम से बना हुआ खाना। मानव शरीर में कितने प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं? कितने? 4 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। तंत्रिका उत्तक की इकाई कौन सी है इनमें से? तो न्यूरॉन होती है तंत्रिका उत्तक की इकाई, न्यूरॉन। तो यहाँ पे दोस्तों
हमारा यह EVS का पूरी तरह से समाप्त होता है 1000 क्वेश्चन की श्रृंखला। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। इडुसाला का जो बैकअप चैनल है जिसका नाम है लेट्स डन, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्योंकि इसकी सारी जो पार्ट वाइज वीडियो हैं वो उसी पे दी जा रही हैं, आगे भी हमारी आपकी कनेक्टिविटी बनी रहे इसके लिए भी आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है और वहाँ से भी आप जा सकते हैं। तो